शर्मा इंदौर से आप लोगों का इस हेल्थ सेमिनार में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने इस हेल्थ सेमिनार को लेकर इसलिए खड़ा हूं कि दोस्तों आज हम बहुत ही पैंडेमिक स्थिति में हैं। आज दुनिया भर, पूरी दुनिया आज स्वास्थ्य को लेके परेशान है। कैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे, कैसे हम अपने जीवन को हेल्दी रख पाएंगे, कैसे हम अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को हेल्दी रख पाएंगे, क्योंकि इतनी विषम परिस्थितियां आई है आज के समय में। और ये परिस्थितियां हम पिछले 25-30 सालों से देख रहे हैं। और ये हेल्थ सेमिनार बार बार हम लोगों को बता रहे हैं। क्यों बताना चाह रहे हैं? क्योंकि आज देखिए, हम एक इलनेस इंडस्ट्री पे काम देख रहे हैं। अरबों खरबों डॉलर, अरबों खरबों रुपए की रोज की इंडस्ट्री है। खरबों रुपए की दवाइयाँ जा रही है, लोग खा रहे हैं दवाइयाँ, और उसके बावजूद भी अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं रख पा रहे हैं, अपने जीवन को हेल्दी नहीं रख पा रहे हैं, और वो अपने लोगों को मैसेज भी नहीं दे पा रहे हैं कि कैसे हम हेल्दी रखें। पिछले 25, 30, 40 सालों में लोगों ने काफ़ी कोशिशें की हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। लोग चाहते हैं स्वस्थ रहना, लेकिन क्या हमें पूरी जानकारी मिल पा रही है कि हम कैसे स्वस्थ रहेंगे? क्या हमें पूरी बात मालूम पड़ रही है कि हम कैसे स्वस्थ रहेंगे? अभी हमारे यहाँ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने हमें एक चीज़ बताई कि अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, क्योंकि हमारी स्वस्थता ही हमारी देश की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगी। हमारे देश के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमारे शरीर को स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए हमारे शरीर को स्वस्थ रहना जरूरी है। और क्या ये हमारा रह पा रहा है? अगर हमें बार बार ये बात करना पड़ रही है कि शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है, इसका मतलब हम लोग बीमार हैं, और ये बीमारी हमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि एक समय हमारे यहाँ जब खाने के खाद्यान्न की कमी थी, हमारे देश में एक हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हमारे एक प्रधानमंत्री ने इस देश में अनाज के उत्पादन के लिए कुछ चीज़ों को लेके आए। हमारे देश में फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड का आगमन हुआ, और वो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड ने चूँकि हमें खाद्यान्न तो बहुत दिया, क्योंकि हमारे देश को खाद्यान्न की ज़रूरत थी, खाने की ज़रूरत थी हम सबको। क्योंकि हमारे को एक बात ही दिमाग में थी कि हमारा जो भोजन है वही हमारे शरीर को अच्छा रख सकता है या हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकता है। तो सबसे पहली पूर्ति हमारे देश के नेताओं ने हमारे भोजन की, और उस भोजन को बढ़ाने के लिए हमारे देश में पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र को लेके आना शुरू किया। इसके बाद दूसरी समस्या हमारे घरों में आने लगी। भोजन पर्याप्त हो गया, हमारे खाद्यान्न के गोदामों में अनाज करोड़ों टन से भरा पड़ा है। हर साल हम देखते हैं अनाज खराब हो रहा है। क्यों खराब हो रहा है? क्योंकि उत्पादन के साधन हमने बहुत बेहतरीन कर लिए, लेकिन एक चीज़ और हमारी बहुत खराब हुई, और वो खराब हुई हमारा पानी। और उस पे अभी तक मेरे ख्याल में आप लोग जो आज मेरे साथ नए लोग जुड़े हैं इस सेमिनार में, उन लोगों को आज के पहले शायद ये मालूम ही नहीं होगा कि हमारे जीवन में खाद्यान्न को अलावा दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ हमारी खराब हो चुकी है वो है हमारा जीवन में पानी। और इस पानी पे हमने कभी चर्चा नहीं की। और ये पानी पे चर्चा करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हेल्थ सेमिनार मैं आपके साथ इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बता पाऊँ कि जैसे हमारा भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, ऐसे ही हमारा पानी भी हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकता है, हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। और ये बात मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि ये बात कहीं हमारे दुनिया में ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने इस बात को प्रमाणित करा है, इस बात को लोगों को उपयोग करा के उनके जीवन में परिवर्तन लाया है कि अगर हम पानी को अच्छा रखते हैं, हमारा पानी जीवन में बेहतरीन करते हैं, तो हम अपने जीवन को बीमार उद्योग की तरफ से या बीमारी की तरफ से हम अपने स्वस्थ की तरफ ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारे शरीर की, पानी, जो हमारे शरीर में 70% हिस्से में है, उसके बारे में मैं आपको बात बताऊंगा कि कैसे हम उसको अच्छा रख के या कैसे हम उसको अच्छे पानी का उपयोग करके अपने शरीर को हेल्दी कर सकते हैं। और ये 70% पानी आपका अगर अच्छा हो गया तो आपके जीवन में जो आज हमारे सामने घटना घट रही है, आज हम जो
बीमारी की तरफ जा रहे हैं, उससे हम स्वस्थता की ओर बढ़ सकते हैं। और ये मैं आपको प्रत्यक्ष करके बताऊंगा, अभी आपको प्रमाणित करके बताऊंगा कि कैसे हम पानी के द्वारा अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। दोस्तों, एक मैं छोटी सी आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ पानी के बारे में। ये तो आप जानते हैं कि हमारा जो शरीर है उसका 70% हिस्सा पानी होता है। ये हमारे शरीर की अवस्था है और इसमें पूरे शरीर में 70% हिस्सा पानी है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना होता है, जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। ये 5 तत्व हमारे शरीर में होते हैं। इन 5 तत्वों में जो 4 तत्व हैं उनकी मात्रा केवल 30% है और जल तत्व जो है वो 70% है। और ये व्यवस्था इसलिए है क्योंकि परमात्मा ने जब इस सृष्टि की रचना की तो इस सृष्टि में 70% पानी रखा, क्योंकि पानी से ही ऊर्जा हर चीज़ को प्राप्त हो रही है। और हमारे शरीर में भी परमात्मा ने 70% पानी रखा। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि खाद्यान्न के उत्पादन की वजह से हमारे यहाँ पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र का उपयोग हुआ और जिससे हमारा खाद्यान्न खराब हुआ। आज हम खाद्यान्न को अच्छा करने के लिए रोज़ संघर्ष कर रहे हैं। हम आज ऑर्गेनिक फूड की तरफ जा रहे हैं। पूरी दुनिया आज ये चाहती है कि बिना पेस्टिसाइड, बिना फर्टिलाइज़र का भोजन मिले, लेकिन आज पूरी दुनिया इस बात पे चर्चा नहीं कर पा रही है कि ये जो 70% हिस्सा है, अगर ये हमारा अच्छा कर लिया जाए, जैसे हम पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र के बिना का खाने की बात कर रहे हैं, वैसे अगर हमारे 70% हिस्से को हम अच्छा कर लिया जाए या अच्छा कर लें तो स्वस्थ हो सकता है। और इस बात की चिंता या इस बात की शुरुआत आज से करीब 70 साल पहले, जब एक बार एक समस्या जापान के सामने आई, जब जापान परमाणु हमले की वजह से ख़राब हुआ, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की पानी, वहाँ की हवा ख़राब हुई, वहाँ के लोग बीमार हुए, वहाँ पर जो संतानें पैदा हो रही थी वो बीमार पैदा हो रही थी, और जो लोग बीमार थे वो अपनी बीमारियों में से नहीं निकल पा रहे थे। तो वहाँ के साइंटिस्ट और डॉक्टरों ने इस पर विचार करना शुरू किया, और उनको विचार करना जब शुरू किया तो उनके सामने एक बात आई कि ये जो हमारा शरीर है, 5 तत्वों का शरीर है, इसमें जो सबसे मोटा तत्व है हमारा पानी, क्यों ना हम इस पर काम करें। क्योंकि उन्हें एक बात और मालूम थी कि पूरी दुनिया में कई जगह ऐसी है जहाँ इस तरह के पानी उपलब्ध होते हैं कि जो पानी अगर हमारे शरीर में जा रहा है, या जो लोग वहाँ पर रह के रेगुलर उस पानी को पी रहे हैं, तो वो लोग पूरा जीवन स्वस्थ रह रहे हैं। या अगर कोई बीमार आदमी वहाँ जाकर रहने लगता है तो उसको अपनी बीमारियों से मुक्ति मिलती है। चूँकि जापान के सामने बहुत ज़बरदस्त संघर्ष था अपने स्वास्थ्य को लेके, वो सारा जितना भी आज मेडिसिन, जितना भी एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, जितनी भी तरह की मेडिसिन उस समय उपलब्ध थी, उनके पास वो सारी चीज़ों का उपयोग करते हुए भी अपने शरीर को हेल्दी नहीं रख पा रहे थे। तो उन्हें जब ये बात समझ में आई कि ऐसे पानी हमारे पास उपलब्ध हैं दुनिया में, जिनको उपयोग करके हमारे 70% हिस्से को अच्छा करके हम हेल्दी हो सकते हैं, और उन्होंने इसकी शुरुआत की और उन्होंने पूरी दुनिया में जाके इस बात को समझा जहाँ जहाँ इस तरह के पानी उपलब्ध हैं। और ये पानी दुनिया में जहाँ जहाँ उपलब्ध हैं उन सब जगहों को लोग पवित्र पानी मानते हैं, उन सब जगहों के पानी को लोग चमत्कारिक पानी मानते हैं। और ये पवित्र और चमत्कारिक केवल उन जगहों की धार्मिक आस्था की वजह से नहीं है, क्योंकि धार्मिक आस्था बहुत सारी जगह हैं, लेकिन हर जगह को हम पवित्र और चमत्कारी पानी नहीं मान पाते हैं। पर चूंकि उन सब जगहों के पानी में अपनी हीलिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से वो पानी को लोग चमत्कारिक पानी मान रहे हैं, या उन पानियों के प्रति लोग श्रद्धा से देखते हैं। तो इन जापानी लोगों ने उन सब जगहों के पानी पे जाके रिसर्च किया कि ऐसा क्या इन जगहों के पानी में है कि जो लोग इस पानी को पैदा होने से लेके मरने तक पी रहे हैं तो पूरी लाइफ हेल्दी रह रहे हैं, और अगर कोई बीमार आदमी वहाँ जाके रह रहा है तो हेल्दी हो रहा है। तो दोस्तों, जब जापानियों ने, जापान के साइंटिस्ट और डॉक्टरों ने वहाँ पे रिसर्च किया, तो रिसर्च में बात उनके सामने आई कि जो सारी दुनिया की जो पानी है, जिन्हें लोग चमत्कारिक पानी बोलते हैं, मिरेकल वाटर बोलते हैं, इन सब पानियों में या दुनिया के सारे पानियों में केवल 2 ही चीज़ें मिलती है। और वो चीज़ें क्या मिलती हैं? हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। पानी H2O होता है, हाइड्रोजन 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम। लेकिन क्या चेंज मिला? जब साइंटिफिक रिसर्च में उन्हें जो चेंज मिला, वो ये चेंज मिला कि उन सब जगहों का पानी जो है उसका हाइड्रोजन उनको एक्टिवेट फॉर्म में मिला, लाइव फॉर्म में मिला, जिंदा फॉर्म में मिला।
और वो एक्टिवेट फॉर्म वाला पानी वो लोग पी रहे हैं, तो उनको उसमें 3 चीज़ें और मिली। वो मिली एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, उन्हें मिला अल्कलिनिटी और उन्हें मिला माइक्रोक्लस्टर। और ये तीनों चीज़ें उन सब जगहों के लोगों के जीवन में चमत्कार कर रही है। और जब ये उनको बात समझ में आ गई तो उन्होंने बात देखी कि हम अपने घरों में इस पानी को कैसे उपयोग करेंगे। और दोस्तों, जब ये बात उनको समझ में आ गई कि हम अपने घर में इस पानी को कैसे उपयोग करेंगे, तो उन्होंने अपने इस पे काम करना शुरू किया और उन्होंने अपने घरों में इस तरह के डिवाइस बनाए, इस तरह की मशीनरी तैयार कर ली। क्योंकि दुनिया में जापान 2 चीज़ों के लिए माहिर है। एक, टेक्नोलॉजी। दुनिया में सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी अगर किसी के पास है या कोई टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकता है तो वो है जापान। और दूसरा, दुनिया में सबसे ज़्यादा हेल्थ चैलेंज होने की वजह से अपनी हेल्थ पर सबसे ज़्यादा काम करने वाले लोग थे जापान के। और उन्होंने टेक्नोलॉजी के थ्रू वो चीज़ अपने घर में उपलब्ध करा ली जिस चीज़ से पूरा जीवन स्वस्थ रहा जा सकता है या बीमार लोग स्वस्थ हो सकते हैं। तो उन्होंने जब इसके लिए काम किया तो उन्होंने एक डिवाइस तैयार किया और इस डिवाइस का नाम दिया एनर्जी कैंगन वाटर। एक डिवाइस तैयार कर लिया, ये डिवाइस का नाम है कैंगन वाटर। और ये कैंगन जो शब्द है, इसका मीनिंग है, जापानी शब्द है इसका, और इस जापानी शब्द का मीनिंग है बैक टू ओरिजिन। मतलब हमारा शरीर उस अवस्था में रहे जिस अवस्था में हम पैदा हुए थे। हमारा जिस अवस्था में हम इस धरती पे आए थे उस अवस्था में हमारा शरीर चला जाए। और चूँकि जो मैंने आपको पानी की क्वालिटी बताई, वो सारी क्वालिटी अगर आपके शरीर में जाती है तो हमारा शरीर उस अवस्था में जा सकता है। और इस डिवाइस की मदद से उन्होंने वो पानी अपने घर में तैयार कर लिया। और इस डिवाइस में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है वो की है, इस तरह की प्लेट्स लगी हैं इस मशीन में अंदर। ये प्लेटें हैं लंबी लंबी, ये प्लेटें हैं टाइटेनियम की प्लेट है, मेडिकल ग्रेड के प्लेटिनम में डबल कोटेड की हुई। ये दोनों धातुएं महंगी धातु हैं और ये दोनों धातुएं ऐसी धातु हैं जो हमारे पानी को रस्ट नहीं लगेगी, हमारे पानी के अंदर जंग को नहीं छोड़ेगी। और इन दोनों धातुओं के द्वारा उन्होंने इस मशीन का निर्माण कर लिया, ये कैंगन वाटर मशीन का निर्माण कर लिया। और इसके द्वारा अपने घर में वही पानी जो आपको मैंने बताया था कि हाइड्रोजन एक्टिवेट फॉर्म वाला पानी अपने घर में उन्होंने उपलब्ध कर लिया। अब चूँकि ये सारी की सारी बातें मैं साइंस के हिसाब से कर रहा हूँ, तो जो भी उन्होंने किया उसको सबको साइंटिफिक तरीके से प्रूव करने का भी उनके पास साधन उपलब्ध हुआ। देखिए, हमारे पानी में हाइड्रोजन एक्टिव होता है, वो मैं आपको अभी मेरे पास यहाँ मशीन लाइव करके नहीं बता सकता, लेकिन हाइड्रोजन एक्टिव होता है ये मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे हम इस बात को देख सकते हैं। हाइड्रोजन गैस दुनिया की सबसे तेज ज्वलनशील गैस है। अगर इसको फ्लेम को उस गैस के पास में ले जाते हैं, ब्लास्ट करता है। तो ऐसे इस मशीन के पाइप से जब पानी निकलता है, हम इसके नीचे फ्लेम लगाते हैं तो हमें टिकली फूटने की या ब्लास्ट होने की आवाज़ आती है। तो सबसे पहली चीज़ हाइड्रोजन एक्टिव फॉर्म में होना। ये मैं आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, इस फोटो में एक जग में पानी भरा हुआ है और ये पानी उस तरीके का दिख रहा है कि किसी झरने से गिरे हुए पानी को हम जग में कलेक्ट करेंगे तो ये अवस्था हमें वहाँ पे मिलेगी। क्लियर? तो ये हाइड्रोजन एक्टिव हुआ। और ये हाइड्रोजन एक्टिव होने से इसमें 3 प्रॉपर्टी मैंने बताई आपको कि वो 3 प्रॉपर्टी वहाँ पे उनको मिली थी, एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइन और माइक्रोक्लस्टर। लेकिन चूँकि जापानी हर चीज़ को 1000 साल आगे के लिए सोच के तैयार करते हैं। चूँकि मैंने आपको बताया था कि देखिए, हरित क्रांति के दौरान हमारे घरों में पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र आया। पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र कितना खतरनाक हमारे शरीर में इफ़ेक्ट कर रहा है, ये मेरे ख्याल में आज के समय में दुनिया में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। छोटे बच्चे भी जानते हैं कि अगर पेस्टिसाइड वाला भोजन हम कर रहे हैं तो उसका हमें क्या पुरस्कार मिलेगा। और वो पुरस्कार दुनिया में लोग देख रहे हैं। कई जगह जहाँ पे काजू की खेती हो रही थी हमारे देश में, केरल में, वहाँ पे जो पेस्टिसाइड का उपयोग किया तो ये देखा कि गांव के गांव लोगों के बच्चे नामालूम अलग अलग तरह के बीमारियों में पीड़ित हो गए। वो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनकी हड्डियाँ ख़राब हो चुकी है। पेस्टिसाइड का उपयोग किया था काजू के लिए, लेकिन शरीर हुआ इंसान का खराब। वो काजू जिसको खा के हम हेल्दी मान रहे थे अपने आप को, वो काजू चूँकि दुनिया को तो बांट ही रहा था जहर, लेकिन जो लोग वहाँ रह रहे थे उनके शरीर को पूरी तरीके से ख़राब किया। ऐसे ही अगर हम देखें, हमारे देश में पंजाब सबसे ज़्यादा खेती की
खेती करता है। हमारे देश की 80% खेती पंजाब में होती है। आज पंजाब की स्थिति देखें, हमारे यहाँ एक कार्यक्रम चला था सत्यमेव जयते, उसमें एक बार उन्होंने पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र पे कार्यक्रम दिया था। उस कार्यक्रम के दौरान ये बताया था कि आज पंजाब दुनिया में हमारे देश में सबसे ज़्यादा फसल पैदा करता है, सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का उपयोग कर रहा है, और सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में कैंसर के पेशेंट हैं तो पंजाब में। और पंजाब ही ऐसा देश में हमारी एक जगह है जहाँ पे कैंसर ट्रेन चलती है जो भटिंडा से बीकानेर लेके जाती है मरीजों को, और रोज़ रात को केवल उस ट्रेन में कैंसर मरीज होते हैं। तो दोस्तों, जापानी चूँकि ये बात जानते थे, तो जब ये डिवाइस उन्होंने डिज़ाइन किया तो इस डिवाइस को उन्होंने इस तरीके से डिज़ाइन किया, क्योंकि एक चैलेंज हमारे साथ ये भी आने वाला है कि हमारे घर में जो पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइज़र है, उसे हम कैसे बाहर करेंगे। तो इस डिवाइस के मार्फत उन्होंने वो कई तरह के पानी, ये वर्साटाइल मशीन है, कई तरह के पानी हमको इस मशीन के द्वारा मिलते हैं। उसमें हमें जो पानी मिलता है पीने के लिए, जिससे हम अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं, और जो हमारा 30% पार्ट जिसमें हम खाना, हमारा जो भी भोजन है, हमारा जो भी फल है, जो भी अनाज हम खा रहे हैं, उसको हम पेस्टिसाइड से मुक्त कर सकते हैं। तो चूँकि उसको करने के लिए एक 10-5 मिनट का समय लगता है। मैं यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे प्याज रखे हैं। मैं इस मशीन से, चूँकि ये मशीन हमारे घर के पानी के पीएच को बढ़ाती है और कम करती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस मशीन में जो प्रोसेस होती है कि हमारा पानी जो होता है उसमें टोटल पीएच होते हैं 14। ये मशीन 2 हिस्सों में पानी को बांटती है। वो 1 से लेकर 14 पीएच तक होता है। 7 पीएच होता है न्यूट्रल, 7 से नीचे होता है एसिड, और 7 से ऊपर होता है अल्कलाइन। ये मशीन हमारी पानी को 2 हिस्सों में बांटती है। उसका 7 से नीचे वाला पानी एक तरफ निकलता है, 7 से ऊपर वाला पानी दूसरी तरफ से निकलता है। तो इस मशीन से हमें अलग अलग तरह के पानी मिलते हैं। हमें पीने के लिए इस मशीन से मिलता है 9.5 pH पानी, 9 pH और 8.5 pH। इसके बाद इस मशीन से हमें मिलता है 11.5 pH पानी, और वो 11.5 pH पानी इस मशीन से, इस सबसे लास्ट में एक बटन दे रखा है, स्ट्रॉन्ग का बटन। इस बटन के माध्यम को जब हम दबाते हैं तो हमारी इस मशीन से 11.5 pH पानी निकलता है, और ये 11.5 pH पानी हम जब अपने घर के फलों को, सब्जियों को, अनाज को उस पानी में सोक कर लेते हैं, उस पानी में धो लेते हैं, तो सारे पेस्टिसाइड को निकाल के बाहर कर देता है। यहाँ पे मैं एक प्रोसेस कर रहा हूँ, इस 11.5 pH पानी से। ये प्याज मेरे पास है, क्योंकि इसमें 5-7 मिनट का समय लगेगा, तब तक मैं बाकी चीज़ें आपको बताऊंगा। इस प्याज में मैं 11.5 pH पानी डाल रहा हूँ, और ये मेरे पास सामान्य आरओ का पानी है। इस प्याज में मैं सामान्य आरओ का पानी डाल रहा हूँ। हम 5-7 मिनट में देखेंगे कि ये दोनों प्याज को मैंने पानी से धोया है। एक प्याज को मैंने धोया है 11.5 pH पानी से, और एक प्याज को धोया है सामान्य आरओ के पानी से। इन दोनों में, प्याज में क्या पेस्टिसाइड है या नहीं है, ये आपको भी प्रत्यक्ष मालूम पड़ेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूँ पीने के पानी के बारे में, जो मैंने आपको बताया था। इस पानी से सबसे पहली चीज़ मिलती है एंटीऑक्सीडेंट। आज की इस पैंडेमिक समय में, या आज के दौर में, आज पिछले 25 सालों से लेके अभी तक लोग एक बहुत बड़ी चीज़ की डिमांड लोगों के बीच में आना शुरू हुई। और ये डिमांड क्या आना शुरू हुई? क्योंकि हम बीमार हो रहे हैं तो सभी चाहते हैं हम बीमार ना हों, और बीमार ना होने के लिए जो आज सबसे बड़ी चीज़ हमारे सामने आई है, वो चीज़ क्या आई है कि हमारे अंदर रोग प्रतिरोध क्षमता का विकास हो, या हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता बहुत मजबूत हो, ताकि हम किसी भी आने वाले रोग से अपने आप को बचा पाएँ। देखिए, अभी जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी आयुर्वेदाचार्य हैं, जितने भी होम्योपैथ के जानकार हैं, जितने भी हमारे नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, इसके अलावा जितने भी नेता हैं, वो सारी एक बात बोल रहे हैं कि अपनी रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाइए। देखिए, सबको बता रहे हैं योगा करिए, सबको बता रहे हैं अच्छा खाना खाइए, सबको बता रहे हैं विटामिन सी खाइए। विटामिन सी खाने के लिए रोज़ रोज़ बोला जा रहा है।
क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि विटामिन सी में हमारे को बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। ऐसे ही हमें रोज़ फल खाने की सलाह दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? क्योंकि फल में भी हमें एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। ये सलाह हमें रोज़ क्यों दी जा रही है? क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि अब आने वाले समय में हम बीमारियों के लिए जो पैसे का अरेंजमेंट है वो बीमा कंपनी से कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे शरीर का नुकसान होगा उसे कोई कंपनी या कोई बीमा कंपनी उसको रिकवर करके नहीं ला सकती। दोस्त, आप देखिए, जो इस समय में आज जो लोग चले गए हैं या जो गंभीर बीमारियों में आ गए हैं, उनके लिए कोई सॉल्यूशन उन कंपनियों से नहीं मिल पा रहा है। केवल वो कंपनियां उन्हें एक सपोर्ट कर रही है कि आपका जो पैसा खर्च हो रहा है वो मिल जाएगा, लेकिन अगर शरीर चला गया तो उसे लौटा के लाने की कोई भी व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। और अगर ये व्यवस्था आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको इस सेमिनार को, इस पूरे कार्यक्रम को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस व्यवस्था को करने के लिए हमारे पास एक बहुत चमत्कारिक चीज़ है, और वो है हमारे 70% हिस्से को पूरा करने के लिए, हमारे 70% हिस्से को मजबूत करने के लिए। और ये 70% हिस्से को हम मजबूत करते हैं हमारे इस पानी में उपलब्ध होने वाली एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की द्वारा। ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हमारे शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। क्योंकि ये साइंटिफिक तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। देखिए, मेरे पास यहाँ अलग अलग तरह के पानी हैं। मेरे पास यहाँ कोल्ड ड्रिंक है। चूँकि कोल्ड ड्रिंक पीना अभी हमारे को बोला जाता है कि ये स्वास्थ्य के लिए ख़राब है। क्यों ख़राब है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। इसके बाद ये पैक्ड वाटर है। हम घर से बाहर निकलते हैं, हमारी मजबूरी है हमको पैक्ड वाटर पीना, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें साफ़ पानी मिले। हमको ये मतलब ही नहीं होता है कि हमें हेल्दी वाटर मिले। चूँकि ये साफ़ पानी है, जो इंस्टेंट होने वाले बैक्टीरिया चूँकि बैक्टीरिया जो अटैक करते हैं वो इस पानी में नहीं होते हैं। ये साफ़ पानी की वजह से हम इस पानी को खरीद के पीते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में हमारे शरीर को ख़राब कर रहा है। ये बात चूँकि हमें बताई नहीं गई है, इसलिए हम इसको रेगुलर ख़रीद के पी रहे हैं। और इस बोतल को हाथ में लेके चलना हमारे लिए शान की बात हो गई कि मैं एक पैक्ड वाटर पी रहा हूँ। और आज से 25 साल पहले अगर मैं देखता था तो कुछ लोग या कुछ विदेश से आने वाले लोगों के हाथ में बोतल होती थी। आज के समय में आप देखेंगे तो ट्रेन में जनरल डिब्बे में भी चलने वाले व्यक्ति के हाथ में बोतल होती है। अब समझिए ये पानी कितना खतरनाक रूप से हमारे घरों में हमको तकलीफ देने लगा है। इसके बाद ये एक पानी और है मेरे पास, जो कि हमारे घरों में मजबूरीवश हमें लेना पड़ा। क्यों लेना पड़ा? क्योंकि हमारे घरों में पानी की कमी पड़ी, हमारी नदियाँ, हमारे कुओं से हमें पानी की उपलब्धता बराबर नहीं हुई, तो हमने ज़मीन में छेद करके, धरती माँ में छेद करके पानी अंदर से निकाला। और चूँकि वो पानी जब हमने निकालना शुरू किया तो हमें ये नहीं मालूम था कि जो पानी हमें कुओं से या नदियों से लेना है, उन सब पानियों में एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि उस पानी का TDS, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, जो हमारे पानी के अंदर हमारे पानी की क्वालिटी को बढ़ाते हैं या हमारे पानी की क्वालिटी को ख़राब करते हैं। अगर आपके पानी में वो TDS, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स नहीं हैं तो आपका पानी खराब है, और अगर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो भी आपका पानी खराब है। तो चूँकि बहुत ज़्यादा मात्रा में आने लगा कुओं से, बोरिंग से, तो हमने उसको कम करने के लिए RO की व्यवस्था की। और RO ने चूँकि पानी के TDS को कम कर दिया, वो हमारी मजबूरी थी TDS कम करना, लेकिन उस पानी को भी कैसे ख़राब कर दिया मैं आपको इसके बारे में भी बताऊँगा अभी। इसके बाद ये पानी है, ये डायरेक्ट बोरिंग का पानी है। देखिए, बोरिंग का पानी भी हमारे लिए अच्छा हो सकता था, क्यों? अगर वो बोरिंग हमारे अच्छे पानी से फिल होते, लेकिन हमारे बोरिंग में भी जो पानी अंदर गया वो भी ख़राब था। और एक पानी मेरे पास, इस मशीन का नाम कैंजन वाटर है, और ये कैंजन वाटर मेरे पास 9.5 pH पानी। अब इसमें क्या डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहला डिफरेंस मैंने आपको बताया था एंटीऑक्सीडेंट। दोस्तों, इस एंटीऑक्सीडेंट के बारे में हम खूब सुनते हैं, रोज़ कहीं ना कहीं बात होती है। हमारे को मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट उपलब्ध हैं, जिन प्रोडक्टों के अंदर हमें बात बताई जाती है कि इस प्रोडक्ट में एंटीऑक्सीडेंट है, फलों में एंटीऑक्सीडेंट है, सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट है, ये सारा बताया जाता है। लेकिन कहीं भी इस बात को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई साधन उपलब्ध नहीं था। एक ये मेरे पास मीटर आया,
जब ये मशीन आई उसी समय कि मीटर भी आया। इस मीटर का नाम है ORP रेडॉक्स मॉनिटर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल मॉनिटर। एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करता है? ऑक्सीडेशन को कम करने का काम करता है। क्यों ऑक्सीडेशन को कम करना है? क्योंकि ऑक्सीडेशन परमात्मा का बनाया हुआ नियम है। ये नियम कैसा है कि दुनिया में जो भी कुछ आया है, जो भी कुछ बना है, जो पैदा हुआ है, वो मरेगा, वो ख़त्म होगा, वो नष्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोगों को आज यहाँ बैठने की जगह नहीं मिलती, क्योंकि लोग यहाँ पे कभी मरते ही नहीं। जो चीज़ बन गई वो कभी नष्ट होती ही नहीं। तो ईश्वर ने एक व्यवस्था लगा रखी कि सारी चीज़ें नष्ट हो, और सारी चीज़ें नष्ट हो उसके लिए उन्होंने वो व्यवस्था लगा रखी जिससे वो चीज़ बनेगी, उससे पैदा होगी या जिंदा रहेगी। और ऑक्सीजन ऐसी गैस दी है जो पूरी दुनिया के कोने में उपलब्ध है, और वही ऑक्सीजन हमारे को जीवन देती है, वही ऑक्सीजन हमें पैदा करती है, वही ऑक्सीजन इस बिल्डिंग को भी बना के रख रही है। और वही ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया करके हर चीज़ को नष्ट करने, हर चीज़ को खराब करने, हर चीज़ को मारने की प्रक्रिया भी करती है। लेकिन ये नष्ट करने मारने की प्रक्रिया, नष्ट करने मारने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया, नष्ट करने मारने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया को हम कैसे चेक कर पाएंगे? तो उसको ये एक मीटर बना। ये मीटर अमेरिकन मरीन वालों ने बनाया। उन्होंने क्यों बनाया? क्योंकि जो नष्ट करने की या खराब होने की प्रक्रिया है, ये सामान्य की जगह, सामान्य हमारे ज़मीनी इलाके की अपेक्षा समुद्र में ज़्यादा मात्रा में होता है, तेज़ी से होता है, और चीज़ें वहाँ ज़्यादा खराब होती है। और वहाँ पे जो सैनिक काम करते हैं, वो सैनिक जल्दी बीमार होते हैं, उनका शरीर जल्दी खराब होता है। तो अमेरिकन मरीन ने क्या किया कि उन्होंने एक व्यवस्था की कि जितने भी सैनिक हैं उन सबको हम वो चीज़ दें जो उनके शरीर को खराब होने से रोके, उनके शरीर को खराब होने की प्रक्रिया स्लो कर दे। और उस मीटर के माध्यम से उन्होंने उस चीज़ को, जो मैंने आपको बताया कि एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाएगा, हमारे शरीर को बीमार होने से रोकेगा, हमारे शरीर की गंदगी को बाहर करेगा, और हमारा जो बुढ़ापा आ रहा है, जो एजिंग की प्रोसेस हमारी रोज़ आ रही है, उस एजिंग की प्रोसेस को स्लो कर देगा। तो इस मीटर के माध्यम से वो हर चीज़ को चेक करते हैं कि ये चीज़ हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम कर रही है या ऑक्सीडाइज होकर जा रही है। और ऑक्सीडाइज होकर जा रही है तो शरीर खराब होगा। और देखिए, आज ऑक्सीडेशन बढ़ाने के लिए हमारे पास कितने साधन हो गए। पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र हमारे शरीर को ऑक्सीडेशन को बढ़ाने का काम कर रहा है। हम बोरिंग का पानी पी रहे हैं, जो हमारे RO का पानी पी रहे हैं, बोरिंग का पानी पी रहे हैं, जो हमारे शरीर के ऑक्सीडेशन को बढ़ाने का काम कर रहा है। हम रोज़ जो इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन पॉल्यूटेड ऑक्सीजन है, जो हमारे शरीर को ऑक्सीडाइज करने का काम कर रही है। वो हमारे शरीर को ख़राब करने की, हमारे शरीर में कार्बन पहुंचाने की व्यवस्था कर रही है। और ये सब चीज़ें हो गई है तो हमारा जो लाइफ स्पान है, पहले हमारे यहाँ बुजुर्ग मिल जाते थे 80, 90, 100 साल के, और स्वस्थ बुजुर्ग मिल जाते थे। आज अगर हम बात करें तो 50, 60, 70 इससे उम्र के लोग बिना टेबलेट के, बिना मेडिसिन के नहीं जी पा रहे हैं। और जो लोग मिल रहे हैं, उनके बच्चे, उनका परिवार इस बात से परेशान है कि कैसे हम इन लोगों को स्वस्थ रख पाएँ। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट जा नहीं रहा है, और ऑक्सीडेशन बढ़ाने के लिए सारी व्यवस्था रोज़ हो रही है। हम रोज़ वो सारी चीज़ें उनको दे रहे हैं। अनजाने में हम अपने बुजुर्गों को फल खिला रहे हैं जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र वाला है, हम सब्जियां, अनाज खिला रहे हैं जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र वाला है। और ये सब खाने की वजह से शरीर का ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है और वो बीमारियों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो मेरे पास यहाँ अलग अलग पानी है। ये है मेरे पास कोल्ड ड्रिंक, ये है मेरे पास किनले का पानी, ये मेरे पास तीसरा गिलास है, इसमें मैं ये RO का पानी डाल रहा हूँ। और ये मेरे पास मीटर है, इस मीटर को मैं चालू कर रहा हूँ। मैंने इस मीटर को चालू किया है, ये प्लस या माइनस में यूनिट बताता है। 1+ भी आएगा तो हमारे लिए ये मीटर ये नुकसानदायक है, और 1- भी आएगा तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। माइनस का मतलब है कि जो भी चीज़ हम ले रहे हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है, और प्लस है तो इसका मतलब है कि वो ऑक्सीडाइज हो चुका है, हमारे शरीर को ऑक्सीडेशन को बढ़ाएगा। तो सबसे पहले मैं कोल्ड ड्रिंक में डाल रहा हूँ। अभी 160, 170 यूनिट आ रहा था, अभी ये तुरंत बढ़ के 300, 350 यूनिट हो गया, 350, 400।
ये 400 तक जाएगा। मतलब इतनी तेज़ी से ये हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीडेशन को पैदा करेगा। दूसरी, ये पैक्ड वाटर, देखिए वो भी 350 के करीब था, ये भी उसके करीब करीब है। मतलब ये भी हमारे शरीर को उतना ही खराब कर रहा है जिसका हम पैसा दे रहे हैं। इसके बाद ये हमारा आरओ वाटर है, ये भी हमारे शरीर पे वही इफेक्ट कर रहा है, ऑक्सीडेशन को बढ़ाने का काम कर रहा है। इसके बाद ये डायरेक्ट मेरे पास बोरिंग का पानी है। देखिए ये तीनों एक बराबर में आ रहे थे, लेकिन ये बोरिंग का पानी कम हो रहा है, इसकी काउंटिंग कम होती जा रही है। ये 300 के करीब आ रहा है और ये नीचे जा सकता है 300, 250, पौने 300 तक आ सकता है। इसका मतलब है कि ये बोरिंग का डायरेक्ट पानी हमारे शरीर को कम खराब कर रहा है। ये चूँकि ज़्यादा खराब कर रहा है क्योंकि ये कार्बोनेटेड ड्रिंक है, इसमें एसिड भयंकर मात्रा में है। हमने इसको आरओ किया पानी को, क्योंकि ये पैक्ड वाटर भी आरओ वाटर होता है, ये भी पानी का एसिड हो गया। क्योंकि पानी में मैंने आपको बताया था 2 चीज़ें होती है, एसिड और अल्कलाइन। तो हमारे पानी में ये एसिड वाला पानी हमको मिलने लगा, ये भी हमारे शरीर को ख़राब कर रहा है। चूँकि ये हमारे यहाँ आरओ लगा है, आरओ भी वही काम कर रहा है, एसिड वाला पानी हमें मिल रहा है, तो ये भी हमारे शरीर को ख़राब कर रहा है तेज़ी से। ये बोरिंग का पानी 300 तक आ गया, ये कम ख़राब कर रहा है क्योंकि इसमें कोई प्रोसेस नहीं हुई है, इसमें मिनरल से भी पर्याप्त मात्रा में है। और ये हमारे पास जो आरओ का पानी है, उस आरओ के पानी को हमने सिंपल इस कैंगन वाटर मशीन से वापस प्रोड्यूस कर लिया। ये माइनस में 700, 800, ये सारे पानी प्लस में। प्लस का मतलब है शरीर में ऑक्सीडेशन बढ़ाने की प्रक्रिया हम डाल रहे हैं, हम ऑक्सीडेशन को रोज बढ़ा रहे हैं, क्योंकि माइनस से ही एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। और अगर हमारे शरीर में 70% पानी है और वो पानी हमने ऐसा डाल लिया है जो हमारे शरीर के ऑक्सीडेशन को बढ़ाएगा, तो मुझे बताइए क्या आपको बीमार होने से आप रोक पाएंगे? क्या बूढ़े होने को आप कम कर पाएंगे? आज हम देख रहे हैं 50-60, अभी पहले ये होता था कि 30 साल और 60 साल का आदमी बराबर दिखता था, अभी 30 साल और 60 साल का आदमी भी बराबर दिख रहा है, लेकिन वो 30 साल के आदमी की उम्र 60 साल के बराबर दिख रही है। पहले ये होता था कि 60 साल वाले की उम्र 30 साल के बराबर दिखती थी। देखिए क्या फ़र्क आया, क्या फ़र्क आया ऑक्सीडेशन बढ़ने से। ये फ़र्क आया कि जो 30 साल का व्यक्ति है, जिसकी 30 साल उम्र है, वो दिख रहा है 60 साल का। और आज से अगर हम 50 साल पहले चले जाएं तो वो लोग जो 60 साल के होते थे वो इतने मजबूत दिखते थे कि 30-40 साल की उम्र के दिखते थे। क्यों दिखते थे? क्योंकि उस समय ये सारी चीज़ें जो हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन बढ़ा रही थी ये नहीं थी, और नहीं होने की वजह से हम लंबे समय तक हेल्दी रह पा रहे थे। तो सबसे पहली चीज़, चूँकि मैंने आपको बताया था कि सारी चीज़ें साइंटिफिक तरीके से इन्होंने तैयार की है, तो हम यह साइंटिफिक तरीके से इस बात को प्रूव कर पाए इस मीटर की सहायता से कि जो भी चीज़ हम ले रहे हैं अगर वो हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन बढ़ाएगी तो हम बीमार होंगे, हम तेज़ी से बुढ़ापे की तरफ जाएंगे। और अगर हमारे शरीर में वो चीज़ जाएगी जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगी तो हमारा शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहेगा, हम लंबे समय तक जवान बने रहेंगे, हम लंबे समय तक अपने काम को करेंगे। तो दोस्तों ये पानी से सबसे पहली चीज़ हमें मिलती है एंटीऑक्सीडेंट। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पानी है, जो कैलकुलेशन है कि 1 गिलास पानी में 12 गिलास अनार के जूस के बराबर एंटीऑक्सीडेंट मिल जाता है। 1.5 लीटर पानी अगर हम पीते हैं तो 557 केले के बराबर एंटीऑक्सीडेंट मिल जाता है। मतलब दुनिया में एंटीऑक्सीडेंट के स्रोत का सबसे बेहतरीन जो स्रोत है हमारे पास, वो है हमारे पास कैंगन वाटर। अगर ये हम डालने लग जाते हैं तो हमारा शरीर, जिसकी आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, रोग प्रतिरोध क्षमता, उसको बढ़ाने में ये हमारी ज़बरदस्त मदद कर रहा है। और इसके परिणाम पिछले 3.5-4 सालों से मैं देख रहा हूँ। आज जो लोग बहुत गंभीर बीमारियों में थे, केवल हमने पानी बदला और वो अपनी बीमारियों से बाहर आ गए। यही हुआ जापान में। जापान ने 1974 में ये डिवाइस बनाया। उन्होंने पहले 20 साल तक केवल इस डिवाइस को हॉस्पिटल्स में लगाया, और जब लोग केवल पानी पी के ही ठीक होने लगे तो लोग हॉस्पिटल में जाने लगे पानी के लिए, तब उन्होंने, वहाँ की गवर्नमेंट ने इसको डोमेस्टिक यूज़ की मशीनें बनाने के लिए बोला। आज जापान के हर दूसरे-तीसरे घर में मशीन लगी है। उसका परिणाम क्या आया? एक समय जापान दुनिया में सबसे ज़्यादा बीमार लोगों का देश था, आज दुनिया में सबसे स्वस्थ लोगों का देश है जापान।
आज अगर हम बात करें तो 70-80 साल के बुजुर्ग भी वहाँ बैडमिंटन और बास्केटबॉल खेल पा रहे हैं। क्यों खेल पा रहे हैं? क्योंकि वो सतत एक ये बेहतरीन चीज़ उनके शरीर में डाल रहे हैं। वैसे बहुत सारी चीज़ें करते हैं हेल्थ के लिए, लेकिन ये पानी उनके पास 70 साल से है। तो दोस्तों, पहली चीज़ हम इस मशीन के द्वारा निकले हुए पानी से मिलता है एंटीऑक्सीडेंट। दूसरा, हमें इस मशीन से निकलने वाले पानी में जो क्वालिटी मिलती है वो आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर। देखिए, मैंने आपको अल्कलिनिटी बताया था, पर मैं अब जो शब्द का उपयोग कर रहा हूँ वो आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर। अल्कलाइन हमारे शरीर की बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं हमारा शरीर 80% अल्कलाइन होता है, 20% एसिडिक होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे शरीर में एसिड बढ़ना शुरू होता है, और जब हम मरते हैं तो हमारा शरीर वो 80% अल्कलाइन की बजाय 80% एसिडिक हो जाता है। और हम इसी वजह से हमारा शरीर में से हमारा प्राण जो है वो निकलते हैं, क्योंकि एसिडिक बॉडी में हम ज़्यादा समय तक अपने आप को स्वस्थ एसिडिक बॉडी अपने आप को ज़्यादा समय तक स्वस्थ नहीं रख पाती। ये बात दुनिया में एक बहुत बड़े डॉक्टर हुए जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, उन्होंने ये बात बताई थी। ये डॉक्टर ओटो वार्वर हैं, जिन्होंने 1923 में एक रिसर्च पेपर दिया था जब दुनिया में कैंसर की शुरुआत हो रही थी। और उस समय उन्होंने ये रिसर्च क्या करके बताया था, एक सिंपल सी बात रिसर्च करके बताई थी कि हमारे शरीर में जो कैंसर हो रहा है उसका एक मुख्य कारण, या हमारे शरीर में जो बीमारियां आ रही है उसका एक मुख्य कारण हो रहा है हमारे शरीर में एसिड का बढ़ना। ये बात आज से 70 साल पहले की है, 1931। 70 भी नहीं, और ज़्यादा हो गए, 90 साल हो गए। 1931 की बात है, और 1931 में वो साहब ने बात कही थी और इसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया था। देखिए, ये समझदारीपूर्ण बात थी। मैं चाहता हूँ ये बात आज हमारे सभी डॉक्टर अपने क्लिनिक के बाहर, अपने हॉस्पिटल में लगा के रखें। ये जानकारी लोगों को रोज़ दें कि आपके शरीर को अल्कलाइन करिए, आपके शरीर की एसिड की मात्रा को कम करिए तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ये बोर्ड, ये वाला स्लोगन, ये वाला कोटेशन आपको किसी भी हॉस्पिटल में या किसी भी डॉक्टर के यहाँ नहीं मिल रहा है। और मैं चाहता हूँ अगर ये डॉक्टर चाहेंगे तो मैं इसको बना के उनके यहाँ लगवा सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा मानव सेवा का कार्य होगा कि लोग केवल अपने शरीर को अल्कलाइन कर लें। और मैंने अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर क्यों बोला? क्योंकि ये मशीन जो प्रोसेस करती है वो आयोनाइज की प्रक्रिया करती है। जो प्लेटें हैं, प्लेट में जब पानी गुजरता है तो पानी आयोनाइज्ड होता है, आयन एक्सचेंज होते हैं और पानी का पीएच चेंज हो जाता है। तो ये आयोनाइज्ड है, इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल की मिलावट नहीं होती है, क्योंकि अल्कलाइन बनाने के लिए बहुत साधारण से साधन हमारे घरों में उपलब्ध हैं। आप घर में अगर चूना है आपका, तो आप किसी भी पानी में चूने को मिला लीजिए, आपका पानी अल्कलाइन हो जाएगा। पर वो आप किसी प्रकार के केमिकल को मिला के अपने पानी को अल्कलाइन कर रहे हैं, और जब केमिकल वाला पानी आप अपने शरीर में डालते हैं तो वो आपके एसिड को कम तो जरूर करेगा, लेकिन वो लंबे समय पे आपको और गंभीर बीमारियों की तरफ ले जाएगा। ऐसे ही आप हमारे कपड़े धोने का पाउडर आप डालेंगे, पानी आपका अल्कलाइन हो जाएगा। ऐसी ही अवस्था जब बहुत गंभीर मरीज हो जाते हैं, जब उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद करती है मेडिसिन को, तब हॉस्पिटल में सोडा बाइकार्ब का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि मरीज की बॉडी की अल्कलिनिटी तुरंत बढ़े और उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू करे। क्या हम उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें आईसीयू में जाके सोडा बाइकार्ब का इंजेक्शन लगवाना पड़े हमारे शरीर को अल्कलिनिटी बढ़ाने के लिए? या आज ही हम अपने घर में एक ऐसा साधन ले आए जो हमारे शरीर को नेचुरल तरीके से हमारी बॉडी की अल्कलिनिटी को मेंटेन करके रखते, और अल्कलिनिटी मेंटेन हो रही है तो बॉडी का बीमारियां कम हो रही है। और ये बात डॉक्टर ओटो वार्बर ने आज से 90 साल पहले बता दी थी, और आज हम उसको प्रत्यक्ष होते हुए देख रहे हैं। क्योंकि आज से 40-50 साल पहले जाएं तो कैंसर का मरीज कहीं निकलना बहुत बड़ी बात होती थी। आज हम देख रहे हैं कि कैंसर के मरीज और सर्दी जुकाम के मरीज बराबर हो गए हैं। क्यों हो गए? क्योंकि वो जो एसिड वाली प्रक्रिया है हमारे शरीर में बढ़ाने के लिए बहुत सारे साधन हैं। देखिए, वही बातें सब काम कर रही है। कौन कौन सी बातें? हमारा पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र हमारे शरीर में रोज जा रहा है। हमारा इनहेल जो हम कर रहे हैं पोल्यूशन, वो एसिड बढ़ा रहा है। और अभी मैंने आपको यहाँ दिखाया, अभी हमारे पास ये पानी है। अब आप देखेंगे कि ये पानी हमारे शरीर में किस तरीके से एसिड बढ़ा रहा है, क्योंकि 70% हिस्सा पानी है।
कोल्ड ड्रिंक आप पीते होंगे, शौक से पीते हैं। हम घरों में मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, हमारे घरों में बच्चों को कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। माँ खुश होती है अपने बच्चों को कोल्ड ड्रिंक पिला के, क्योंकि अभी मेरे साथ एक ऐसा वाक़या आया था, तब मैं देख रहा था कि वो माँ बड़ी खुश हो रही कि उसके 2 और 4 साल के बच्चे को कोल्ड ड्रिंक पिला के बच्चे खुश हो रहे हैं। देखिए कोल्ड ड्रिंक की अवस्था। ये जो मैं लिक्विड डाल रहा हूँ इस सब अलग अलग पानियों में, इसको बोलते हैं लिटमस लिक्विड। ये आपको केमिकल की शॉप में आसानी से मिलेगा। 10वीं क्लास के बच्चों को, 10th क्लास के बच्चों को एक क्लास में, फिजिक्स की क्लास में एक लिटमस टेस्ट कराया जाता है। और वो लिटमस टेस्ट में क्या कराया जाता है, एसिड और बेस की पहचान कराई जाती है। उनको बेसिक तौर पे ये बात बताई जाती है कि एसिड और बेस को कैसे चेक करेंगे। तो ये उसका लिक्विड फॉर्म है। ये लिक्विड फॉर्म हम किसी भी चीज़ में डालेंगे, वो किस अवस्था में है वो बताएगा। अगर वो एसिड है तो एसिड बताएगा, वो अल्कलाइन है तो अल्कलाइन बताएगा। यहाँ मेरे सामने भी 5 तरह के पानी रखे हैं, सबका कलर एक जैसा था। मैंने केवल अभी कोल्ड ड्रिंक में इसको डाला है, तो पानी का कलर चेंज हुआ। अब मैं पैक्ड वाटर में डाल रहा हूँ, इसके बाद मैं डाल रहा हूँ बोरिंग आरओ वाटर में, फिर मैं डाल रहा हूँ डायरेक्ट बोरिंग वाटर में, और मैं डाल रहा हूँ इस मशीन से निकले हुए 9.5 pH अल्कलाइन वाटर में। देखिए लिक्विड एक ही था, पानी एक ही थे, लेकिन कलर चेंज हुए। क्यों चेंज हुए? क्योंकि इनमें जो अवस्था है वो इस लिक्विड के माध्यम से बाहर आ गई। और वो अवस्था क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि लिटमस, इसको लिटमस बोलते हैं, पूरी दुनिया में इसी से चेक किया जाता है कि कोई चीज़ एसिड है अल्कलाइन। वैसे ही एक पीएच स्केल होता है। इस पीएच स्केल के माध्यम से हम किसी भी चीज़ को चेक कर सकते हैं। ये होता है 1 से लेकर 14। 7 होता है न्यूट्रल, 7 से नीचे एसिड है, 7 से ऊपर अल्कलाइन। 7 से नीचे वाली सारी चीज़ें एसिडिक है और आपकी बॉडी में एसिड बढ़ेगा। दोस्त, अगर आपने कोल्ड ड्रिंक पी लिया और भरपूर मात्रा में कोल्ड ड्रिंक पी लिया तो क्या होगा? शरीर में एसिड बढ़ेगा। और ये एसिड की शुरुआत, देखिए इस कोल्ड ड्रिंक की शुरुआत अमेरिका में हुई। पेप्सी, कोका कोला, सारी कंपनियां अमेरिका की हैं। और दुनिया में सबसे ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक वो लोग पीते हैं। वो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के बिना कोल्ड ड्रिंक उनका काम नहीं चलता है। और दुनिया का अगर WHO का रिसर्च या दुनिया का रिसर्च देखेंगे कि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज़ हैं अमेरिका में, सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ है अमेरिका में, सबसे ज़्यादा मोटापा है अमेरिका में। क्यों है? क्योंकि वो इसको पी रहे हैं। और ये उन बीमारियों का, मतलब ये मान के चलिए उन बीमारियों का दोस्त है। जहाँ भी ये रहेगा वो बीमारियाँ वहाँ ज़रूर आएगी। अब हम लोगों ने क्या किया, इसको तो हम कम पी रहे हैं। हमारे यहाँ भी इसका विरोध भी हो रहा है काफ़ी सारा। रामदेव बाबा रोज़ इसके बारे में बोल रहे हैं टॉयलेट क्लीनर है। क्यों टॉयलेट क्लीनर है? क्योंकि इसका जो पीएच होता है, मतलब इसमें जो पोटेंशियल हाइड्रोजन होता है वो कि वही आपके लाइजोल में, आपके हार्पिक में होती है। इससे भी आप अपने घर के टॉयलेट साफ़ कर सकते हैं। अगर कोई जंग लगा टुकड़ा आपने इसमें डाल दिया तो 2-3 दिन में इसका जंग भी निकल जाता है। मतलब ये इतना बढ़िया काम कर सकता है। तो आपके अंदर वो इतना बढ़िया काम कर रहा है और उन लोगों के लिए करा, और हमारे यहाँ भी जो लोग रेगुलर पी रहे हैं उनके लिए भी काम कर रहा है। लेकिन हमने दूसरी गलती क्या करी, हमने पैक्ड वाटर पीना शुरू कर दिया। और ये पैक्ड वाटर, ये भी एसिड है, 7 से नीचे की तरफ की अवस्था है, 5 pH, ये भी एसिड है। और ये एसिड जाना शुरू हुआ तो कुछ नहीं करा, केवल हमारे घर में डॉक्टर के एक्सपेंसेस बढ़ा दिए। ये आरओ हमने घरों में बड़ी शान से लगा रखे हैं, ये भी हमारे शरीर को एसिड दे रहे हैं। देखिए बोरिंग का पानी होना चाहिए न्यूट्रल, क्योंकि भरपूर मात्रा में इसमें मिनरल्स होते हैं, लेकिन ये भी स्लाइटली एसिडिक है, येलोइश ग्रीन है, डायरेक्ट ग्रीन नहीं है। तो ये भी एसिड है। अब हम सोचे कि नहीं यार, हम तो आरओ नहीं पी रहे, बोरिंग पी रहे हैं, हमारा शरीर अच्छा रहेगा। नहीं, क्योंकि वो भी स्लाइटली एसिड है। और ये हमने अपने घर में मशीनें लगा रखी है, ये कैंगन वाटर 9.5 pH अल्कलाइन। अब आपको तय करना है कि आपके शरीर में आप क्या डाल रहे हैं और उससे आपको मिल क्या रहा है। मुझे नहीं बताना है कि आप बीमार हो रहे हैं या आप बीमार हैं। आपको तय करना है, आपको समझना है कि मेरे घर में आरओ है, मेरे घर में बोरिंग डायरेक्ट पी रहा हूँ, मैं नर्मदा डायरेक्ट पी रहा हूँ, तो क्या मेरे घर में बीमारियाँ हैं? और एक और बात, जितना एसिड जाएगा, मैंने आपको बताया बीमारियाँ आएगी। तो आप देखिए कि हमारी संतानें जो हैं वो कमज़ोर पैदा हो रही हैं और संतानें कमज़ोर होती जा रही है। थोड़ा सा मौसम में परिवर्तन, सर्दी, जुकाम, खांसी सामान्य बीमारी है।
साल में 4 बार, हमारे घर के अगर 4 मेंबर हैं तो 4-4 हज़ार रुपये हम साल में 4 बार अपने लोकल डॉक्टर को दे देते हैं केवल सर्दी जुकाम के लिए। और ये मैं मानता हूँ सब घरों में हो रहा है, क्योंकि ये मेरे घर का अनुभव रहा है। क्यों? क्योंकि रोग प्रतिरोध क्षमता कमज़ोर हो गई और थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ, थोड़ा सा भी वायरल आया कि हम सर्दी जुकाम में गए। मैंने 3.5 साल से मशीन मेरे घर में उपयोग कर रहा हूँ, मेरे शरीर में यही पानी में डाल रहा हूँ। और इसने क्या किया कि मैं पी तो ये पानी रहा था, आरओ का पानी, लेकिन जैसे ही मैंने ये पानी को अपने घर में लगाया और पीना शुरू किया, इसने ये मेरा शरीर मान लीजिए आप, पहले मेरे शरीर की अवस्था ऐसी थी, मैं इसको और बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, आपको दिखेगा अच्छे से। मेरे शरीर की अवस्था ये थी पहले। अब क्या किया, मैंने ये मशीन लगाई और ये पानी मेरे शरीर में डाला। क्या चेंज हुआ बॉस? केवल मेरे शरीर का एसिडिक स्टेट को बदल के अल्कलाइन पे लाया। और उससे क्या परिवर्तन आया? मेरे घर में सर्दी जुकाम खांसी की जो खर्च हो रहा था वो बंद होना शुरू हो गया। पिछले 2.5 साल से हम लोगों ने सर्दी जुकाम खांसी पे खर्च ही नहीं किया और हमारी वर्किंग एफिशिएंसी और बढ़ी। हाँ, इस समय अभी चूँकि कोरोना चल रहा है तो अभी थोड़ा डर लगता है, तो कभी मेडिसिन लेने की बात सोच सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास ये पानी है तो हमें एक मजबूत एंटीऑक्सीडेंट, एक हमारे शरीर की अल्कलिनिटी बढ़ती है, तो हम अपने आप को रोगों से बचा पा रहे हैं। अब ये पी रहे हैं, आपके घर में अगर बोरिंग लगा है और आपने इस पानी को पीना शुरू कर दिया तो ये उसको भी चेंज करेगा, केवल इसको छोड़ के, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक है और इसको चेंज करना बहुत कठिन है। ये मैं 11.5 pH से भी इसको उपयोग करके देखता हूँ कि ये क्या चेंज कर पा रहा है। मतलब इस सामान्य पानी से 10,000 गुना पावरफुल पानी है ये 11.5, 9.5 से, लेकिन ये भी इसकी एसिडिटी को कम नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर में एसिड बढ़ेगा तो हम बीमार होंगे। तो 2 चीज़ मैंने आपको बताई इस पानी की। अब तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, माइक्रो क्लस्टर। माइक्रो का मतलब है था छोटा, क्लस्टर का मतलब होता है झुंड। अब ये माइक्रो क्लस्टर किस चीज़ का हमें मिलेगा? दोस्तों, माइक्रो क्लस्टर पानी 2 चीज़ों से मिलके बनता है। मैंने आपको बताया था शुरू में, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनता है। कई सारे मॉलिक्यूल मिलके एक क्लस्टर, एक झुंड बनता है, और कई सारे झुंड मिलके हमको पानी लिक्विड फॉर्म में मिलता है। अब क्या होता है माइक्रो क्लस्टर? माइक्रो मतलब कम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का झुंड, मतलब छोटा झुंड। और ये छोटा झुंड होने से क्या होगा, हमारा पानी पतला हो जाता है। और पानी पतला हो जाता है तो पानी, चूँकि हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है, हम पेट में पानी डालते हैं, हमको लगता है पेट की रिक्वायरमेंट नहीं, पानी हमारे सेल की रिक्वायरमेंट है। हमारे पानी एक एक सेल में जाना चाहिए। और सेल के बारे में शायद आपको मालूम होगा कि हमारे सेल्स कितने सूक्ष्म हैं। अरबों खरबों सेल हैं हमारे शरीर में, जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। हमको माइक्रोस्कोप लगेंगे उसको देखने के लिए कि ये कितना सूक्ष्म है या कितना छोटा है, और उसमें फिर पानी घुसता है तो उसमें जो छिद्र होंगे वो और सूक्ष्म होंगे। तो क्या हो रहा है कि हम पानी पेट में तो डाल रहे हैं, हमारे आरओ का, बोरिंग का, नर्मदा का, कोई सा ही पानी पेट में डाल रहे हैं, लेकिन इन सब पानियों में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का जो क्लस्टर है, जो झुंड है, वो बड़ा है, वो पानी मोटा है। और वो पेट में जाने के बाद हमें ऐसा लगता है कि पेट हमारा भर गया, लेकिन प्यास हमारी नहीं बुझती है, कभी नहीं बुझती है प्यास। आपको एक बात बताता हूँ, एक डॉक्टर डेव कारपेंटर है, उन्होंने एक किताब लिखी, चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। उन्होंने लिखा है कि जो लोग सामान्य पानी पीते हैं उनका शरीर 30 से 40% कभी हाइड्रेट ही नहीं होता है। मतलब उस 30-40% जगह में शरीर के पानी पहुँच नहीं रहा है। और जिस जगह पे पानी नहीं पहुँचेगा, क्या वहाँ पे हम जीवन की संभावना को देख सकते हैं? क्योंकि हमारा हर सेल एक जीवन है। हमारा सेल मरता है, हमारा सेल वापस रिजनरेट होता है, जिंदा होता है, और ये रोज़ होता है। अब किसी जगह पे पानी नहीं पहुंचा, चूँकि हमारे शरीर को चलने के लिए, हमारे शरीर को काम करने के लिए, हमारे शरीर को जिंदा रहने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। और ये ज़रूरत कहाँ पे पूरी होगी? मैंने आपको बताया था हमारा शरीर 70% पानी है। अब चूँकि 70% पानी, मतलब हमारे शरीर में जो सेल हैं उसमें भी 70% पानी है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है हमारे शरीर को पानी की, दूसरी रिक्वायरमेंट है भोजन की,
जो हम भोजन कर रहे हैं उससे जो न्यूट्रिशन मिलता है वो हमारे सेल पे पहुंचता है, तो हमारे सेल को न्यूट्रिशन मिलता है, भोजन मिलता है और वो काम करता है। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है ऑक्सीजन, जो हमारे सेल पे जाएगी तो वहाँ पे ऑक्सीजन एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। ये तीनों चीज़ें हमारे शरीर को चाहिए। अब होता क्या है, ये पानी जो है ना, ये दो काम करता है। ये तो खुद एनर्जी बनाता है, दूसरा ये दोनों महत्वपूर्ण तत्व हमारे शरीर के, हमारा भोजन और हमारा ऑक्सीजन, इसको भी सेल तक ले जाने का काम पानी करता है। अब चूंकि हमने एक बात समझी कि हमारे सेल बहुत सूक्ष्म हैं और ये पानी जो है इसका झुंड बहुत बड़ा है, तो ये पानी हमने देखा कि हमारे पेट में, मैंने आपको बताया कि जब पानी पीते हैं हमारा पेट भर जाता है लेकिन प्यास नहीं बुझती है। इसका मतलब प्यास हमारे सेल को लगती है। हमारा सेल हमारे ब्रेन को मैसेज भेजता है कि मेरे पास तो पानी पहुँचा ही नहीं, और हमारा पेट मैसेज पहुँचाता है कि भैया मेरे पास जगह नहीं है। मतलब अगर आपने अब और सप्लाई दी तो मेरे लिए मुश्किल है, और वहाँ सेल चिल्ला रहा है कि मुझे पानी नहीं मिला। इसका मतलब है कि जो पानी आप पी रहे हैं वो उस जगह पे नहीं पहुंच रहा है जहाँ पे पहुंचना चाहिए। और जब पानी नहीं पहुंच रहा है तो क्या हो रहा है, हम रात भर जब सोते हैं तो रात को सोने में हम एनर्जी इकट्ठी करते हैं, जिससे हम 4-6 घंटा 8 घंटे काम करते हैं। हमारे घर में महिलाएं काम करती है सुबह 4-5 बजे 6 बजे उठ के, 10-11 बजे 12 बजे आप उस महिला से जाके बात करिए, क्या आप अभी और 4 घंटा काम कर सकती हैं? बहुत मुश्किल। उस समय उसे आराम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो आपके लिए पूरी मेहनत कर रही है। आप चूँकि 9 बजे तक घर में आराम करते हुए 9 बजे के बाद ऑफिस जा रहे हैं, शाम को 4 बजे बाद आपका बॉस आपकी टेबल पे कोई फाइल रख जाए तो आपको दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन उसके अलावा कोई नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर की ऊर्जा खत्म हो चुकी है और जो साधन आपको ऊर्जा दे रहे हैं वो पहुँच नहीं रहे, क्योंकि आपका पानी ऊर्जा देगा, आपका भोजन ऊर्जा देगा, आपका ऑक्सीजन ऊर्जा देगा, और वो पहुंच नहीं रहा है। और वो पहुंच नहीं रहा है तो शरीर थक रहा है। अब हमें वापस लेटने की ज़रूरत है, क्योंकि लेट के फिर हम ऊर्जा इकट्ठी कर पाएंगे। तो हम कोशिश करते हैं कैसे भी काम खत्म करें और लेटें। और अभी हमारे घरों में महिलाओं का वजन बहुत बढ़ रहा है। उसका एक बहुत बड़ा कारण मैं देख रहा हूँ कि महिलाएँ 4-6 घंटे काम करने के बाद, भोजन करने के बाद 2 घंटा आराम कर रही है। और जैसी आराम की अवस्था में जाती है, सेल चूँकि थके हुए होते हैं, वो तुरंत सारी चीज़ें लेके बैठ जाते हैं, सारा फैट इकट्ठा हो जाता है बॉडी में, और क्या होता है, धीरे धीरे वजन बढ़ना शुरू होता है। अब अगर ये प्रोसेस आपकी पानी की प्रॉपर हो गई तो फैट इकट्ठा ना होगा, आपका वजन धीरे धीरे आपका नॉर्मल वजन की तरफ लाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म बराबर काम करेगा, क्योंकि पानी सब जगह पहुंचेगा, पानी भोजन पहुंचाएगा, पानी ऑक्सीजन पहुंचाएगा, सेल बराबर काम करेंगे, और सेल ही हमारे इकट्ठा होकर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन हमारे सिस्टम बनाता है, सिस्टम हमारा पूरा शरीर बनाता है। सेल बराबर काम करेगा, ऑर्गन बराबर काम करेगा, शरीर बराबर काम करेगा, हमें थकान नहीं लगेगी। और ये मेरा अनुभव है कि सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक काम करने के बावजूद भी हम लोग वापस सुबह 5:30 बजे उठ पाते हैं और काम के लिए तैयार हो पाते हैं। क्यों हो पा रहे हैं? पहले ये अवस्था नहीं थी। पहले मुझे भी दिन में 2 घंटे आराम करना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि शरीर थक रहा था, उसको वापस ऊर्जा की ज़रूरत थी। अब हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत प्रॉपर मिल चुका है। हमारे पास एक ऐसा पानी है जो हमेशा हमारे उस जगह पे पहुंच रहा है जहां ऊर्जा की ज़रूरत है। और ये कैसे होता है, ये दिखाने के लिए, ये पानी पतला है और ये कैसे पहुंचता है ये दिखाने के लिए मैं यहाँ ग्रीन टी का एक प्रयोग करके बता रहा हूँ। ये ग्रीन टी का मेरे पास पाउच है। हमारे घर में डीप वाली टी बनाते हैं, या ग्रीन टी जनरली पी रहे हैं लोग अभी एंटीऑक्सीडेंट की वजह से, तो ये ग्रीन टी हर घर में पी जा रही है। अब ये ग्रीन टी बनाने के लिए हम ठंडे पानी का उपयोग करते हैं या गर्म पानी का उपयोग करते हैं। 99% या 100% लोग जिनके यहाँ कैंगेन मशीन नहीं लगी है वो लोग पानी को गर्म करते हैं, फिर इसको डीप करते हैं, क्योंकि ठंडे पानी में अगर इसको डीप किया तो ग्रीन टी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि जब पानी ठंडा है, इसमें जो क्लस्टर है, इसमें जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का झुंड है वो बड़ा है, और इस पाउच के अंदर जो छिद्र है बहुत बारीक बारीक छिद्र है, इसमें पानी घुस नहीं पाएगा। जब पानी घुसेगा नहीं तो ग्रीन टी बाहर आएगी नहीं, उसका एक्सट्रैक्ट बाहर निकलेगा नहीं। और वही अवस्था हमारे शरीर में हो रही है, वो पानी हमारे शरीर में घुसता नहीं तो ऊर्जा मिलती नहीं। तो मैं केवल सिंपल ये बात बता रहा हूँ कि ये ग्रीन टी के पाउच में जब पानी गर्म करते हैं तो क्यों घुसता है? क्योंकि पानी का वाष्पीकरण होता है, उसका जो क्लस्टर है वो ब्रेक होता है, और ब्रेक क्लस्टर होने के बाद इस बारीक बारीक छिद्र में घुस पाता है। इसको तो हम देख भी पाएंगे, अभी हम इसको देख रहे हैं कि इसमें आर पार कुछ दिख रहा है, लेकिन हमारे सेल तो इतने बारीक है कि उसको आर पार देखना भी हमारे लिए मुश्किल है।
जब पानी इसमें नहीं घुस पाता है तो हमारे शरीर में नहीं घुस पाता है। तो जो मैंने आपको बताया कि हमारा शरीर प्यासा है इसलिए बीमार है। 80% बीमारियां तो केवल इस वजह से है कि हमारा शरीर प्यासा है। फिर शरीर को भोजन नहीं मिल पा रहा है, शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो बीमारी और तेज़ी से आ रही है। अगर आपका पानी पहुंच गया तो प्यास खत्म होगी, आपका भोजन पहुंचेगा, आपका ऑक्सीजन पहुंचेगा, तो एनर्जी लेवल बढ़िया होगा। और चूँकि एंटीऑक्सीडेंट और अल्कलाइन दो चीज़ें जो दोनों हमारे शरीर के स्वास्थ्य को बढ़ाएगी, वो दोनों मिल जाएगी तो शरीर हेल्दी होगा। और इसका परिणाम मैं देख रहा हूँ कि सीर दर्द, माइग्रेन, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जिन लोगों को मैंने अपने घर में, मेरे खुद के घुटने, मैं आपको मेरा फ़ोटो अभी दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन अगर मेरा फ़ोटो मैं दिखाऊँगा तो आप मेरे दोनों फ़ोटो को चेंज को देखेंगे कि मैं जो आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले 52 साल की उम्र का था, उस समय मैं 60 साल का था, और अभी मैं 55 साल की उम्र में 50 साल की एनर्जी पर काम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये पानी मैंने 3.5 साल से पी रहा हूँ। और ये कैसे हो रहा है देखिए, मैं जो पानी पी रहा था वो मेरे शरीर में नहीं जा रहा था, वो ये नहीं घुस रहा है। पानी बड़ा है, अब बड़ा है पानी तो मेरा भोजन मेरे काम नहीं आ रहा है, मेरी ऑक्सीजन मेरे काम नहीं आ रही है। और ये कैंगन वाटर है, तुरंत माइक्रो सेकेंड में ये ग्रीन टी के पाउच में घुसा और ग्रीन टी के सारे एक्सट्रैक्ट को निकाल के बाहर ले आया। और अब मैंने इस पाउच को बहुत गीला कर लिया है, इसके छिद्र खुल गए होंगे। अब हमारा आरओ का पानी इसमें जाना चाहिए। मैं इसलिए ये बात वापस दिखा रहा हूँ कि हमने एक बार पानी डाल लिया, लेकिन उसके बावजूद ये पानी अंदर नहीं जा रहा है। ये पानी अंदर नहीं घुस पा रहा है। अब ऐसा नहीं कि इसमें ग्रीन टी ख़त्म हो गई इसलिए पानी ग्रीन टी नहीं निकाल रहा है। फिर मैं यहाँ पे उपयोग कर रहा हूँ कैंगन वाटर का। तुरंत। और अभी मैं 20 कप ग्रीन टी एक पाउच से बना सकता हूँ। इस चीज़ को भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम जो भोजन कर रहे हैं, चलिए हमने मान लिया कि हमारा भोजन पहुँच नहीं पा रहा है, लेकिन जो हमारा पानी है वो हमारे भोजन के साथ एक और गड़बड़ी कर रहा है, हमारे भोजन की क्वालिटी को तुरंत ख़त्म कर दे रहा है। और वो कैसे हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। हमारे घरों में मान लीजिए कि मेरे घर में कैंगन वाटर मशीन है और ये ग्रीन टी में बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट मैंने अपने शरीर में डाला। और आपके घर में, चूँकि आप पहली बार समझ रहे हैं, अभी आपके यहाँ कैंगन वाटर मशीन नहीं है, तो आपके घर में भी आपने ग्रीन टी पिया और मेरे घर में भी मैंने ग्रीन टी पिया। फ़र्क क्या है हम दोनों के घरों में? मेरे घर में कैंगन वाटर है और आपके घर में आरओ वाटर है। मैंने जो बताया ना कि आपकी क्वालिटी को ख़त्म कर रहा है, ये आरओ वाटर है और ये मेरे पास कैंगन वाटर है। देखिए, न्यूट्रिशन की वैल्यू मैंने बराबर ली थी, फ़र्क मैंने केवल पानी का किया। हमारा आरओ के पानी ने हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू को पूरा ख़त्म कर दिया, घोल दिया। और जब हम देख रहे थे कि ग्रीन टी के पाउच में नहीं घुस रहा था, हमारे शरीर में नहीं घुसेगा, तो जो चीज़ हमने खाई है वो हमारे शरीर को नहीं मिल रही है। हम लाखों रुपया अपने जीवन काल में अपने खाने पे खर्च कर रहे हैं और कुछ लोग बहुत अच्छा खाने की व्यवस्था करते हैं। बाज़ार में न्यूट्रिशन प्रोडक्ट मिल रहे हैं, हज़ारों रुपए कीमत है। पर मंथ एक घर में अगर न्यूट्रिशन प्रोडक्ट की बात करूं तो 5-5, 10-10 हज़ार के प्रोडक्ट एक व्यक्ति खा रहा है। हम बच्चों को, चलिए हम न्यूट्रिशन प्रोडक्ट नहीं खा रहे हैं, लेकिन हम अपने घर में ड्राई फ्रूट खिलाते हैं बच्चों को। हम खिलाते हैं बच्चों को, बादाम खिलाते हैं, हम पिस्ता खिला रहे हैं, हम काजू खिला रहे हैं। हम इस बात को मान के खिला रहे हैं कि ये सब चीज़ें उसके शरीर में काम करेगी। चूँकि पानी हमारा गड़बड़ है, तो हम इतना खिलाने के बावजूद भी उन बच्चों को वो चीज़ नहीं मिल पा रही जो उनके शरीर को मिलना चाहिए। और अगर आपने पानी बदल दिया तो देखिए इस पानी ने क्या किया, एक तो उस क्वालिटी को मेंटेन रखा और फिर मैंने एक बात बताई कि ग्रीन टी के पाउच में घुस रहा है, सेल में आसानी से घुस रहा है, तो वो चीज़ जो आपने खाई है,
जो चीज़ आप लेना चाह रहे हैं वो पूरी की पूरी आपके शरीर को रोज़ मिलेगी, और ये मिलने लगेगी तो क्या हमारा शरीर हेल्दी होगा या बीमार रहेगा। सिंपल, हमें ये समझना है कि हमें अगर अच्छा एंटीऑक्सीडेंट मिलता है जो रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है, अगर वो शरीर में रोज जाएगा तो हम बीमार होंगे या हेल्दी रहेंगे। हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है, हमारा शरीर में एसिड की कमी होना चाहिए और अल्कलिनिटी बढ़ी हुई होनी चाहिए। हमें इस पानी से हमारे शरीर में अल्कलाइन बढ़ता है, अगर वो बढ़ा तो हम बीमार होंगे या स्वस्थ होंगे। क्लियर। तीसरा, आपको पर्याप्त मात्रा में पानी आपके शरीर में पहुंचेगा, क्योंकि माइक्रो क्लस्टर है। आप जो भोजन कर रहे हैं वो पर्याप्त रूप से आपके शरीर में पहुंचेगा, तब ऑक्सीजन आपके शरीर में पहुंचेगी तो आपका शरीर हेल्दी होगा, आपकी एनर्जी फुल रहेगी और आप रात तक काम कर सकेंगे और अपनी और अपने घर की और अपने देश की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। ये इस बात को प्रमाणित कर सकता है। दोस्त, मैं आप सबको निवेदन करूंगा, जो भी लोगों ने आपको इसके बारे में जानकारी भेजी कि इस डेमोन्स्ट्रेशन को देखिए, आप उनसे और गहराई से इस विषय को समझ सकते हैं कि कैसे पीने का पानी आपके और आपके परिवार को हेल्दी रख सकता है, कैसे पीने का पानी हमारी इस पूरी हेल्थ को, हमारी स्वस्थ क्रांति को कैसे ला सकता है। हम इस प्रयास में लगे हैं और हमने इंदौर में और पूरे हिंदुस्तान में आज 50,000 से ज़्यादा परिवारों को इस पानी से परिचित करा दिया। ये मशीन उनके घरों में लग गई और करोड़ों रुपया महीना हम केवल इस व्यवस्था की वजह से बचा पा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अपना डायबिटीज़ की टेबलेट छूट गई है, इंसुलिन छूट गए, मेरे घुटनों की दवाइयाँ बंद हो गई, मेरा ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ बंद हो गई है। कई सारे लोगों की स्किन की समस्या ख़त्म हो गई है, सोराइसिस आज पूरी तरीके से ठीक है। ऐसे लोग मेरे साथ हैं और उनके घरों में मशीनें लगी हैं और वो लोग अब आज लोगों को इस बारे में बता रहे हैं। तो मेरा एक निवेदन है कि जो जानकारी मैंने आपको आज दी, इस जानकारी को बहुत अच्छे से समझें और जिन लोगों ने आपको बताया है इसको और गहराई से समझें और अपने परिवारों को और अपने दोस्तों के बीच में इस जानकारी को पहुँचाएँ। अब चूँकि मैंने आपको बात बताई थी इस मशीन से अलग अलग तरह के पानी निकलते हैं, तो ये बात जो मैंने कही थी, ये पानी मैंने जो बताया 9.5 pH 9.5 pH, ये सामान्य हम पीने के लिए पानी उपयोग करते हैं। इसमें 9 pH और 8.5 pH, ये 3 तरह के पानी हमें पीने के लिए मिलते हैं। हम शुरुआत करते हैं 8.5 pH पानी से। हम 8.5 pH पानी से शुरू करते हैं। 9 pH और 9.5 pH ये हमारे घरों में रेगुलर पीते हैं बाद में। इसके अलावा हम चूँकि अब बात कर रहे हैं, मैंने एक बात और आपको बताई थी कि चूँकि ये मशीन इस तरीके से डिज़ाइन की हुई कि हमारे खाने को ऑर्गेनिक बनाए, तो उसके लिए 11.5 pH पानी काम करता है। और यहाँ पे मैंने देखिए 2 प्याज रख रखे हैं, ये 11.5 pH पानी में रखे हैं। एक प्याज 11.5 pH में रखा था हमने, शुरू में मैंने आपको बताया था, और एक प्याज मैंने आरओ के पानी में रखा था। इन दोनों पानी के अंदर आपको फर्क महसूस हो रहा होगा। देखिए सिंपल कलर में महसूस हो रहा होगा। एक पानी का कलर डार्क ब्राउन हो गया है, एक पानी स्लाइटली येलोइश हुआ है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि जो 11.5 pH पानी है, इस पानी में ऑयल को एमल्सिफाई करने की क्षमता है। ये ऑयल के बाउंड को ब्रेक करता है और जितने भी पेस्टिसाइड दुनिया में, जितने भी केमिकल हमारे भोजन पे उपयोग किए जाते हैं, जितने भी हमारे फसलों पे पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर डाले जाते हैं, जितने भी केमिकल हमारे खाने में डाले जाते हैं, वो सब ऑयल बेस होते हैं। क्यों ऑयल बेस किया गया? क्योंकि वो पौधों पे जब छिड़काव हो, उसको डाला जाए तो वो चिपके रहें, पानी से निकले ना। और अभी जिनके घर में मशीन उपलब्ध नहीं है, उनके घर में वो सामान्य पानी से अपने खाने को, अपनी सब्जियों को, फलों को, अनाज को धोते हैं। देखिए यहाँ में, चूँकि मैं आपको एक प्रयोग और नहीं करके बता पाया, लेकिन मैं यहाँ चावल को धो के बता रहा हूँ। हमारे घर में माताएं बहनें जब भी खाना बनाती हैं, वो बनाने से पहले उसको धोती ज़रूर है। क्यों धोती हैं? क्योंकि उसमें जो भी गंदगी है वो निकल जाए। अब देखिए, गंदगी निकल जाए, ये हमारी यहाँ पुरानी परंपरा है। वो परंपरा कब की थी? तब हमारे यहाँ पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र उपयोग नहीं होता, तो हम सामान्य पानी जो हमारे घर में उपलब्ध था, उससे हम अपने सब्जी को, फलों को, अनाज को धोते थे और गंदगी निकल जाती थी, हमें अच्छा भोजन मिल जाता था।
लेकिन आज पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र इतना मात्रा में उपयोग हो रहा है और इसको कोई भी बंद नहीं कर सकता, क्योंकि अगर बंद करा तो हमारे पास वही भोजन की कमी वापस होने लगेगी। तो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का उपयोग होगा। अब मैं यहाँ पे दोनों ग्लासों में चावल डाले हैं और मैं इसको सामान्य आरओ के पानी से धो रहा हूँ। और मैंने आपको एक बात बताई कि इस मशीन से पानी 11.5 pH निकलता है, जो पानी के जो ऑयल के बाउंड को ब्रेक करता है, इमल्सिफाई का काम करता है। अब इससे होता क्या है, ये पानी और ये पानी दोनों मैंने सिंपल डाले हैं। ये आरओ का पानी, ये 11.5 pH पानी। इस पानी में वो क्षमता नहीं है कि ऑयल के बाउंड को ब्रेक करे। अब पेस्टिसाइड तो इस चावल पे भी लगा है, लेकिन आपने धोया आपके घर में आरओ के पानी से, बोरिंग के पानी से, नल के पानी से, पर उस पानी ने उस चावल के ऊपर लगे तेल को नहीं तोड़ा जिसके साथ पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र चिपका हुआ था या केमिकल चिपके हुए थे। अब चूंकि वो टूटा नहीं, ब्रेक नहीं हुआ ऑयल, तो वो चिपका वैसा का वैसे ही रहा और आपने उसको धोया तो केवल इसने एक काम किया कि इसने उस चावल के ऊपर लगी धूल मिट्टी पाउडर को निकाल दिया। और इस पानी ने कमाल किया, क्योंकि इसमें ऑयल के बाउंड को ब्रेक करने की क्षमता है। ये जैसे ही चावल पे गया, जहाँ जहाँ इसको ऑयल मिला, इसने ब्रेक किया, ऑयल ब्रेक हुआ, उसके साथ पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र केमिकल चिपका हुआ था, वो सारा निकल के बाहर आ गया। ये दोनों चावल के पानी का कलर में फ़र्क है। ये पानी सफ़ेद है, ये येलोइश है। अभी इसको 5-7 मिनट आप छोड़ेंगे, ये पानी पूरा येलोइश हो जाएगा। और ये किस तरीके से ऑयल को ब्रेक करता है, कभी आपने तेल और पानी को आपस में मिलते हुए नहीं देखा होगा। देखिए मेरे पास तेल है, बिना रिफाइंड तिल्ली का तेल है। ये क्यों कर रहा है ये आपको समझ में आएगा। दोनों ग्लास में मैंने थोड़ा थोड़ा तेल डाला है। ये आरओ वाटर, ये कुछ भी नहीं कर पाया। तेल ऊपर, क्योंकि तेल हल्का होता है, तेल ऊपर आ गया, पानी नीचे है। और ये 11.5 pH पानी, सारे ऑयल के बाउंड को ब्रेक कर दिया। और जैसे ऑयल के बाउंड ब्रेक हुए, हमारे खाने में, हमारे फल में, हमारे अनाज में से, हमारी सब्जियों में से पेस्टिसाइड बाहर निकल गया और बिना पेस्टिसाइड का भोजन हम करने लगे, तो उसका इफेक्ट हमको मिलेगा और हमारा शरीर हेल्दी रहेगा। तो हमारे पास यहाँ एक पानी हमें 11.5 pH मिलता है। अब देखिए दोनों प्याज को मैं निकाल रहा हूँ और फिर आपको पानी का कलर दिखा रहा हूँ। अगर घर में 2-3-4 प्याज तो हम रोज़ दिन भर में यूज़ करते ही हैं, हर घर में यूज़ होता है, इतना पेस्टिसाइड एक प्याज में से आपके खाने में जा रहा है। अब सोचिए ये कितना धीमा जहर है, और ये हम रोज़ ले रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं, और उसका परिणाम क्या आ रहा है कि हम बीमार हो रहे हैं। हमारे खाने में गंदगी की वजह से, पेस्टिसाइड की वजह से, हमारे ख़राब पानी की वजह से, और हम इलाज के लिए डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं। जिसको ये बात मालूम ही नहीं है या वो बताना नहीं चाह रहे हैं कि आप अपने खाने को ऑर्गेनिक कर लीजिए, आप अच्छा पानी पी लीजिए, आप अपने भोजन को परिवर्तित कर लीजिए, अपने पानी को परिवर्तित कर लीजिए। और इतना कर लेंगे तो 90% बीमारियां तो वैसे ही बाहर हो जाएगी। बाकी जो डॉक्टर हैं वो अपना काम कर ही रहे हैं, तो हमारे शरीर को हेल्थ मिल जाएगी, और हेल्थ मिलेगी तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। हम अरबों खरबों डॉलर जो हैं, रुपया जो बचा पाएंगे, वो हमारे देश की तरक्की में, हमारे परिवार की तरक्की में लगा पाएंगे, जिससे हमारे घर में समृद्धि पैदा होगी। तो हमारे पास केवल एक छोटा सा प्रोडक्ट, एक छोटा सा अमाउंट, अगर हम इस अमाउंट को जोड़ें तो ये मशीन जो है 25 साल हमारे को सर्विस देती है। और एक घर में 4 मेंबर की अगर मैं बात करूं तो 25 रुपया पर डे पे आपके घर में ये मशीन आ सकती है। एक साथ खर्च करना पड़ता है तो हमें अमाउंट बड़ा लग रहा है, क्योंकि हमारे पास इसमें 4 अलग अलग प्रोडक्ट हैं, 5 अलग अलग प्रोडक्ट हमको मिलते हैं। एक प्रोडक्ट है 2,18,000 रुपये का, ये भी वो पूरे काम करता है जो मैंने आपको बताया। इसके बाद एक मशीन है 2,77,000 की। इसके बाद ये मशीन मिलती है हमको 3,43,000 की, ये मैंने रखी हुई है। एक मशीन हमें मिलती है, ये सुपर मॉडल है,
ये 3,97,000 की। हम किसी भी प्रोडक्ट को लेके सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई मिल सकती है। अब चूंकि मैंने आपको बताया 11.5 pH पानी, अब इस मशीन से एक पानी और निकलता है 2.5 pH हाईली एसिडिक वाटर। हाईली एसिडिक जो हमने कोल्ड ड्रिंक में देखा था वही pH हमको उस पानी से मिलता है, लेकिन वो पानी हमारे लिए कमाल का काम कर रहा है, क्योंकि दुनिया के जो कई सारे डॉक्टर, चूँकि मैंने आपको बताया था कि ये मशीन पहले हॉस्पिटल में लगी और दुनिया के कई सारे डॉक्टर इसको प्रमोट करते हैं, इसको रिकमेंड करते हैं, तो दुनिया के कई सारे डॉक्टर इस पानी को कई सालों से उपयोग कर रहे हैं, और जो उपयोग कर रहे हैं वो अपने ऑपरेशन थिएटर को, अपने इंस्ट्रूमेंट को स्टेलाइज करने के लिए इस 2.5 pH पानी का उपयोग करते हैं। ये एज ए सैनिटाइज़र हमारे लिए उपयोग हो सकता है। इसके अलावा इस पानी की क्षमता है कि ये पानी किसी भी प्रकार की स्किन की डिसीज़, चाहे पिंपल्स हो, सनबर्न हो, रेडनेस हो, किसी को रेसेस हो, किसी को फंगस हो, एक्जिमा हो, सोराइसिस है, इसका स्प्रे करना शुरू करेंगे, स्किन में रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अगर कोई घाव ऐसा है जो भर नहीं रहा है किसी भी वजह से, चाहे कैंसर से हो, चाहे डायबिटीज़ की वजह से हो, आप केवल इसका स्प्रे करना शुरू करिए, इसका रिजल्ट आना शुरू होगा। तो ये पानी एक और हमको मिलता है। एक पानी यहाँ पे मिलता है जो बहुत महत्वपूर्ण है घर में महिलाओं के लिए। ये ब्यूटी वाटर होता है, 6 pH का पानी होता है, जो हमारे शरीर में स्किन टोनर के रूप में काम करता है। टोनर जनरली महिलाएं उपयोग करती हैं मेकअप के पहले, ताकि वो स्किन को हाइड्रेट रखे और स्किन ख़राब ना हो, और स्किन को मेकअप रिमूव करने के लिए जनरली वो उसके लिए उपयोग होता है। लेकिन अगर हम सामान्य लोग उसका उपयोग करते हैं तो हमारी स्किन को ग्लो देगा, हमारी स्किन को, रिंकल्स को ख़त्म करेगा, और बाल झड़ने की समस्या में ज़बरदस्त रिजल्ट देता है। अगर उस पानी का उपयोग नहाने के समय बालों में किया जाए तो कई सारे लोगों के मैंने बाल झड़ने की समस्या में काफ़ी सारा आराम दिया है। तो एक पानी ये मिलता है। इस तरीके से हमारे को इस मशीन से 7 तरह के अलग अलग पानी मिलते हैं, और इसका उपयोग करके हम अपने शरीर को हेल्दी रख सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, और अपने घर में अगर ये प्रोडक्ट है तो हम पूरी फैमिली को, हमारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को, हमारे माता पिता को, बच्चों को भी हेल्दी रख सकते हैं। और चूँकि मैंने आपको बताया था कि हेल्थ सेमिनार में कर रहा हूँ, तो मेरा मकसद ये है कि हर घर में एक ऐसा चीज़ हमारे पास आ जाए जो हमारे पूरे परिवार का ख्याल रखे, और ये इन्वेस्टमेंट एक बार करने के बाद 25 साल तक आपको ये पूरा लाभ देगा। अब मैंने आपको शुरू में एक बात नहीं बताई थी कि ये जो प्रोडक्ट है इसको जापान गवर्नमेंट ने मेडिकल डिवाइस के रूप में अप्रूव किया हुआ है, तो इसको दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स प्रमोट करते हैं। चूँकि मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर ओटो वार्बर, जिन्होंने कैंसर के ऊपर रिसर्च किया था और कैंसर के बारे में बताया था कि हमारे शरीर को अल्कलाइन करिए, हमारे शरीर को स्वस्थ हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास 2 डॉक्टरों की किताबें हैं। ये डॉक्टर हिरोमी शिनिया हैं, जिनको फादर ऑफ कोलोनोस्कोपी बोला जाता है। ये दुनिया के 5 बड़े डॉक्टरों में इनका नाम है। इनके ऐसी 10-15 किताबें हैं। कोई भी एलोपैथी का डॉक्टर जनरली अपनी किताब में एलोपैथी के अलावा किसी और चीज़ को लिखने के लिए बहुत बहुत कम कोशिश करेगा, या कोशिश करता ही नहीं। पर ये इतने बड़े डॉक्टर हैं, इन्होंने अपनी हर किताब में इस पानी के बारे में, इस मशीन के बारे में जिक्र किया है। यहाँ पे सिंपल सी बात लिख रहे हैं। ये किताब आपको मिल सकती है, गूगल सर्च करेंगे आपको आसानी से दिख जाएगी। द एंजाइम फैक्टर, डॉक्टर हिरोमी शिनिया। इसमें यहाँ इन्होंने लिखा है इस किताब में, अभी किसी किताब में आगे या पीछे कुछ लिखा होना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि इसके बारे में अंदर काफ़ी जानकारी होगी। यहाँ ये लिखते हैं, ड्रिंकिंग कैंगन वाटर कैन हेल्प क्योर ओबेसिटी। ये इनकी दूसरी किताब है, रिजुनेशन एंजाइम। इस किताब में इन्होंने यह चैप्टर दिया है कैंगन वाटर। इसके अलावा मेरे पास एक किताब है, बहुत महत्वपूर्ण किताब है। ये किताब मैं चाहूँगा कि सभी लोग पढ़ें, क्योंकि ये चैलेंज आने वाले समय में बहुत गंभीर होने वाला है। क्यों गंभीर होने वाला है? देखिए, कैंसर के बारे में मैंने आपको बात की थी, डॉक्टर ओटो वार्बर का स्टेटमेंट बताया था, उनको नोबेल प्राइज़ मिला, ये बात बताई थी, और ये बात साबित होने जा रही है। आज जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी हैं, आज से पहले अगर 3 साल 5 साल पहले जाएं तो वो इंश्योरेंस कंपनी अपने हेल्थ इंश्योरेंस में या जनरल इंश्योरेंस में कैंसर की बीमारी को कवर नहीं करती थी, क्योंकि उस समय लोग कैंसर के प्रति उतने ज़्यादा जागरूक नहीं थे।
पर पिछले 3 से 5 सालों में सभी कंपनियां, जो भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उन्होंने जितनी भी पॉलिसी दे रहे हैं उस सब में कैंसर को कवर कर रहे हैं। क्यों कवर कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि जितना बीमारी का डर बड़ा होगा उतना उनकी पॉलिसी का अमाउंट बड़ा होगा। क्योंकि हम लोग केवल डर की वजह से ही अपने जीवन को सुरक्षित कराना चाहते हैं, तो उनको ये मालूम है और वो लोग इस पर काम कर रहे हैं। देखिए, और हम उसको स्वीकार भी कर रहे हैं। देखिए कितनी बढ़िया बात है कि हम ये मान रहे हैं कि हम कैंसर से पीड़ित हो सकते हैं और उसके लिए इंश्योरेंस लेना शुरू कर दिया। पर अगर कैंसर हो गया दोस्त, तो केवल 5-10 लाख रुपए मिल जाएंगे, पर शरीर जो चला जाएगा उसको कोई भी नहीं ला पाएगा। क्योंकि मैंने अपनी माँ को इस कैंसर में खोया था, तो मुझे मालूम है कि वो जो पैसा खर्च करने के बावजूद आप अपने शरीर को नहीं बचा पा रहे हैं, और ये अवस्था रोज हो रही है। तो यहाँ पे एक किताब मैं बता रहा हूँ, इस किताब का नाम है किलिंग कैंसर नॉट पीपुल। इसको रॉबर्ट जी राइट ने लिखा है, और इस रॉबर्ट जी राइट साहब ने क्या लिखा है कि ये कैंसर पेशेंट के लिए बाइबल है। इस किताब के बारे में क्लियर लिखा है कि कैंसर पेशेंट के लिए बाइबल है। और ये क्यों लिखा है इन्होंने? क्योंकि इस किताब में उन्होंने उस चीज़ को समाहित किया है, जिस चीज़ से उन सारी चीज़ों को समाहित किया है जिसको अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारे को कैंसर होने की संभावना 0% है, या अगर कैंसर में है तो 100% संभावना है कि हम कैंसर से बाहर निकल सकें। और ये रॉबर्ट जी राइट कौन है? ये वर्ल्ड के श्रेष्ठ जो कैंसर इंस्टीट्यूट है, अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट, उसके डायरेक्टर हैं। और इस किताब में इस कैंगन वाटर के बारे में 3 चैप्टर इन्होंने दिए हुए हैं, और उन्होंने इसकी तारीफ में इस मशीन को रोल्स रॉयस के बराबर कहा है। जैसे कारों की दुनिया में रोल्स रॉयस होता है, वैसे ही पानी की मशीन में की दुनिया में कैंगन वाटर मशीन रोल्स रॉयस है। अब सोचिए, मेरे घर में ये रोल्स रॉयस में वापर रहा हूँ। और एक और महत्वपूर्ण बात है, ये किताब है अमेरिका की और ये मशीन है जापान की। अब सोचिए, अमेरिका जापान की किसी टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहा है, और इसको अगर आपको देखना हो, अगर आपको सही तरीके से देखना हो, तो आप जा सकते हैं अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट की साइट पे। ये आपको गूगल पे सर्च करने पे मिलेगा, और कितनी ज़बरदस्त तरीके से इसको प्रमोट हो रहा है ये भी आप देख सकते हैं कि जब आप गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे उन्होंने 10 प्रोडक्ट दिए हुए हैं कैंसर क्योर और कैंसर प्रिवेंट के लिए। और उसमें जब क्लिक करेंगे पहला प्रोडक्ट, तो आपको इनेजिक कैंगन वाटर मिलेगा, जिसके बारे में पूरी जानकारी दी है। और जब उसको क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा कौन कौन लोग पी रहे हैं, और वो अपने स्टेटमेंट भी दे रहे हैं। उसमें बिल गेट्स भी हैं, ओबामा भी हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी हैं। सारे लोग जो दुनिया के श्रेष्ठ लोग हैं वो सब इस पानी को उपयोग कर रहे हैं। क्यों उपयोग कर रहे हैं? क्योंकि पूरी दुनिया में एक बात तय है कि बीमारियां हमारे लिए चैलेंज है। हम कार खरीद लें, बड़ा बंगला खरीद लें, हम अपने घर को सुंदर से सुंदर बना लें, हम अच्छे कपड़े पहन लें, लेकिन अगर हमारी हेल्थ नहीं है तो ये सब कुछ हमारे लिए बेकार है। आज हम लाखों रुपए लेके किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं कि साहब हमारे पेशेंट को एडमिट कर लीजिए, वो नहीं कर रहे हैं। और ये स्थिति, ये तो कोरोना आया इसकी वजह से लग रहा है, लेकिन ये सामान्य बीमारियां भी इतनी गंभीर होने वाली है। और इसके उदाहरण आप देख सकते हैं सामान्य अवस्था में कि किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, मरीज कॉरिडोर में लेटे हुए हैं अपने यहाँ इंदौर शहर में। तो ये अवस्था है, और इस अवस्था से निकलने के लिए हमें अपने आप को कुछ ना कुछ परिवर्तन ऐसे करना पड़ेंगे जो हमारी हेल्थ को बेहतर कर सके। तो मेरे पास एक बेहतर चीज़ है जिसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप उन लोगों से संपर्क कर सकते हैं जिन्होंने आपको मेरा ये लिंक भेजा था। और आपको इसके बारे में गहरी बात चाहिए तो इंदौर में हमारा एक ऑफिस है जो हम लोगों ने बनाया हुआ है, जो हम इस हेल्थ मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आप उस ऑफिस में आ सकते हैं, आपको यहाँ पे पूरी जानकारी मिल सकती है, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सकती है। आप इस पानी का उपयोग कर सकते हैं। और मैंने जो आपको बताई थी स्किन के बारे में पानी की बात, आप उन लोगों से जिन लोगों ने आपको संपर्क किया उनसे वो पानी की डिमांड भी कर सकते हैं कि बताइए कैसे हम पानी का उपयोग करें। तो आपको इस मशीन का पानी का उपयोग करने के लिए काफ़ी सारी व्यवस्था मिल सकती है। और दोस्तों, यह हमारा मिशन सतत चलने वाला है। मैंने अपने जीवन में इस पानी को, इस मशीन को प्रमोट करने के लिए अपना एक शपथ ले ली है कि जब तक मैं
जीवित रहूँगा, इस पानी की जानकारी, इस मशीन की जानकारी लोगों को देता रहूँगा, कोई सुने या ना सुने, क्योंकि जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं वो अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। और मुझे मालूम है जब परिवर्तन आना शुरू होंगे तो ये बात हर घर का हर व्यक्ति सुनेगा। अभी चूँकि हमारा मस्तिष्क तैयार नहीं है इस बात के लिए कि हम पानी पे पैसा खर्च करें, तो हो सकता है कई लोग अभी हमारी बात को नहीं सुन पा रहे हों, लेकिन मुझे तो मेरा जो अनुभव है कि पिछले 3.5 सालों में मेरे थ्रू कम से कम 300-400 परिवारों तक ये मशीन पहुंची है। मतलब 10,000 लोगों तक ये पानी मेरे द्वारा पहुंच चुका है और सैकड़ों लोग आज मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपने हमारे को एक जीवन में एक अच्छी चीज़ दे दी। ये हम कभी खरीद ही नहीं पाते, क्योंकि ये जानकारी नहीं मिलती तो खरीद नहीं पाते। तो दोस्तों, सबकी जवाबदारी है कि ये जानकारी लोगों तक पहुंचाए, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो यंग लोग हैं आज, जो अपने करियर की तलाश कर रहे हैं, जो चाहते हैं जीवन में पैसा कमाना, तो दोस्तों उनका स्वागत करता हूं मैं इस कैंगन वाटर में, एनर्जी कैंगन वाटर कंपनी में स्वागत करता हूं कि अगर एज ए कैरियर वो इस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाते हैं तो उनके जीवन में वो सारी चीज़ें वो प्राप्त कर सकते हैं जो वो चाहते हैं। वो रुपया जिसके लिए वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, भाई साहब जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं मैं उनको भी आमंत्रित कर रहा हूँ, क्योंकि नौकरी करके आदमी खुश नहीं है। 99% लोग जिस जगह पे नौकरी करते हैं उस कंपनी को खराब ही बोलते हैं। क्यों खराब बोलते हैं? क्योंकि वो नौकरी तो कर लेते हैं एक अच्छे अमाउंट के लिए, लेकिन फ्रस्ट्रेशन होते होते, जो मैंने आपको बात बताई है, शरीर में थकान, ये सब होते होते एक समय ऐसा आता है कि उनको लगता है कि मेरा निर्णय गलत है। तो मैं उन सब लोगों के लिए को भी आमंत्रित करता हूं कि वो अपना कुछ समय निकाल के इस अच्छे कार्य को लोगों तक पहुंचाएं। तो देखिए, यंग लोगों के लिए तो ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। जो लोग कई सालों से इस काम को कर रहे हैं, या हम लोग जो 3-3.5 साल से काम कर रहे हैं, एक अच्छे करियर, एक अच्छी इनकम की तरफ हैं। कई लोग ऐसे हैं जो 2003 से चूँकि नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू काम हो रहा है, तो कई लोग ऐसे हैं जो 10-15 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं। तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए, तो उनका भी स्वागत है। केवल एक अच्छी बातें हमको लोगों से करना है, हमें कोई जवाबदारी नहीं लेना है। पानी आपके पास हो, आप उनको पानी पिलाइए। अगर उनके शरीर में रिजल्ट आता है तो उनको बोलिए कि आप मशीन घर में लगाइए, क्योंकि उनको लगाना तो सबको पड़ेगी। ये हमारी मजबूरी हो जाएगी, जैसे अभी आरओ हमारी मजबूरी है। तो वो या तो आज हम प्रेम से लगा लें या हम मजबूर होकर लगाएं, लेकिन लगाना तो हमको सबको पड़ेगी। तो आज हम इस बात को जगह जगह घर घर तक पहुंचा रहे हैं, ताकि लोग अपनी स्वेच्छा से इसको लगा लें, ताकि हेल्दी रहें और जो जीवन में चाहते हैं वो सब करें। इतनी ही बात मैं आप लोगों को बोलना चाहता था। थैंक यू दोस्तों, और आप लोगों का स्वागत है फिर अगले सेशन के लिए।